हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध हालात में सड़क किनारे मिला युवक का शव। अरवल थाना क्षेत्र में युवक की रहस्यमयी मौत। शराब के नशे में युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। श्रीमू सांडी मार्ग पर मिला युवक का शव, मचा हड़कंप। सुबह सड़क पर दिखा युवक का शव, ग्रामीणों ने दी सूचना। युवक की मौत पर परिवार ने जताई गहरी शंका। शव मिलने से गांव में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। सब्जी बेचने के विवाद से जुड़ा है मामला। पिता का आरोप, गांव के लोगों पर हत्या का शक, पिता ने लगाया आरोप। पुलिस बोली, अत्यधिक शराब पीने से हुई मौत की आशंका। अविवाहित युवक नन्हे की संदिग्ध हालात में मौत। 4 भाइयों में तीसरे नंबर का था मृतक नन्हे। मौके पर पहुंचे कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुल सकेगा मौत का राज। पिता बोले, दबंगों ने की हत्या, रिपोर्ट तक लिखने से रोका। सड़क किनारे शव मिलने से गांव में दहशत का माहौल। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिजनों में आक्रोश। अरवल में युवक की रहस्यमयी मौत ने खड़े किए सवाल। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। सांडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। संतोषनपुरवा गांव के पास मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वही ट्रैक्टर ट्रॉली है जिससे मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। खनन माफिया यहाँ लगातार सक्रिय रहते हैं और खुलेआम खनन किया जाता है, लेकिन इस बार ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में खड़ा कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सब्जी लदी डीसीएम सड़क पर गाय के अचानक सामने आ जाने से पलट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मानी मऊ थाना सांडी से सब्जी भरकर दिल्ली जा रही एक डीसीएम दोपहर लगभग 2 बजे ग्राम बरनडारी में गाय के अचानक सामने आ जाने से संतुलन बिगड़ जाने से पलट गई, जिससे ड्राइवर सुमित पुत्र राजेश एवं क्लीनर संदीप पुत्र राजाराम निवासी ग्राम लहंगई थाना दशरथपुर जिला एटा गाड़ी के अंदर फंस गए। मौके पर मौजूद ग्रामवासियों द्वारा तत्काल गाड़ी के अंदर फंसे हुए दोनों लोगों को निकाला गया और देखा कि ड्राइवर तो सुरक्षित है, परंतु क्लीनर के हाथ में मामूली चोट है, जिसका उपचार गांव में ही मौजूद डॉक्टर द्वारा करा दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस को सूचना दी गई, वो कुछ ही देर में आ रही होगी। मौके पर मौजूद लोगों एवं गाड़ी मालिक द्वारा डीसीएम को सीधा करने का प्रयास समाचार लिखे जाने तक किया जा रहा था। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत 24। सीतापुर कोतवाली परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा व दशहरा को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई। बलवंत शाही ने कहा, सभी आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाएं, कोई भी नई परंपरा बगैर सूचना अपनाई नहीं जाएगी। अराजक तत्वों की पहचान कर उनकी सूचना पुलिस को अविलंब दे, जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके। दुर्गा पूजा व दशहरा के पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर प्रबंध किए जाएं। जहां भी जागरण होने हैं उसकी पूर्व सूचना देकर अनुमति प्राप्त कर लें। इस दौरान अपराध निरीक्षक राममणि यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सभासद मुन्नन शुक्ल, रजत त्रिपाठी, अनुराग शुक्ल, संजय गुप्ता, परितोष जैन व सुशील रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर से जियाउल हक की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हरदोई में ग्रामीण पत्रकारों की मांग। कार्यालय, बीमा और पेंशन समेत 7 सुविधाओं के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। हरदोई के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक महत्वपूर्ण ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ये ज्ञापन मंगलवार को प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हरदोई के बैनर तले पत्रकारों ने अपनी 7 प्रमुख मांगों को रखा। इनमें लखनऊ में कार्यालय भवन का आवंटन शामिल है। साथ ही ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की मांग की गई। बीमा और पेंशन सुविधा भी मांगों में शामिल है। एसोसिएशन ने पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच की मांग की है। तहसील स्तर पर बैठकों का आयोजन भी मांगों में शामिल है। दुर्घटना या आपदा में मृत पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की गई है। फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। पत्रकारों ने बताया कि वे कठिन परिस्थितियों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह,
IN चीफ एडिटर विजय लक्ष्मी सिंह, सवाजपुर के विकास मिश्रा की टीम, सुधांशु सिंह, रजनीश सिंह, नवल किशोर, संडीला से मुकेश सिंह, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हरपालपुर, ब्लॉक अध्यक्ष आलोक, उपाध्यक्ष अभिषेक त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष प्रशांत तिवारी, संगठन मंत्री हिमांशु श्रीवास्तव, संडीला से मुकेश सिंह, पिहानी से पत्रकार सागर पांडे, बबलू प्रजापति, फूल सिंह, सुनील राठौर, सुधीर राठौर, नीरज अवस्थी, हरियावा से अमित अवस्थी की टीम सहित ग्रामीण अंचलों से आए सैकड़ों पत्रकार जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद रहे। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। थाना सदरपुर क्षेत्र के बखारी कला गांव में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 21 वर्षीय युवती अवधरानी पुत्री श्रवण का शव घर में साड़ी के फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता ने गांव के ही युवक बीनू शर्मा पुत्र गोवर्धन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि बीनू ने युवती की अश्लील फोटो वायरल कर दी थी, जिसके चलते उसका तय विवाह टूट गया। इसके बाद वे लगातार मानसिक प्रताड़ना देकर मृतका पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। परिजनों के अनुसार इस मानसिक तनाव से व्यथित होकर अवधरानी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या हुआ था? लड़की क्या नाम है? क्या लड़के का नाम है आपके? नीलम। अच्छा, कब शादी हुई थी? तो यहाँ कैसे? ये यहीं की रहने वाली है? क्या हुआ था? बीनू ब्याह करैया रहे तो हमते नहीं कहीं नहीं बिटिया खबरे धमकी मोबाइल पर देती रही। मीनू कौन है? बीनू वैसे गोदन है। कहाँ के रहने वाले? ये केर गाँव की है। वो हमारी दीदी थी, हमारा नाम प्रदीप शर्मा। कल रात को केमाड़ा बारिश हो रही थी, वो केमाड़ा खुले रह गए और वो लोग आए, छप्पर से आए और हमारी बहन को मार के टांग के चले गए। कौन लोग? वो बीनू और उनके पापा गोवर्धन। बीनू तो दिल्ली चले गए। कहाँ के रहने वाले लोग? ये हियाँ के रहने वाले हैं, बुखारी कला। हम लोग भाई इतना मानते थे, वो भी भाई इतना मानते थे, बहन और भाई के देता था। वो ऐसा हमको पता नहीं था कि ऐसा करेंगे ये लोग, इसलिए आज ये जो घटना हुई है तो कितने बजे लगभग घटना हुई? ये हमको लोगों को पता नहीं कितने बजे हुआ। सुबह हम लोग जान पाए, तब कैमरा हमने खोला, उठाए थे तब कैमरा खोला तो देखा तो कोने में लड़की पड़ी थी घर में। जी सर, तब देखा तो सब शोर होने लगा। तब वो लोग पता नहीं चले गए या वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यूपी के हापुड़ से बड़ी खबर। गढ़ रोड आज सुबह जंग का मैदान बन गया। पुलिस, पीएससी और प्रशासनिक अमला भारी फोर्स के साथ पहुंचा और सड़क किनारे बनी झुग्गियों पर चला बुलडोजर। कार्रवाई इतनी सख्त रही कि इलाके में दहशत और अफरा तफरी फैल गई। मंगलवार सुबह गढ़ रोड पर अचानक प्रशासनिक टीम जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली के साथ पहुंच गई। देखते ही देखते घुमंतु जाति के परिवार की झुग्गियां धराशाही कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट, देहात थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता और बाबूगढ़ थाना प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह मौके पर डटे रहे। सीओ वरुण कुमार मिश्रा और नगर पालिका के ईओ संजय मिश्रा ने ऑपरेशन की पूरी निगरानी की। महिला पुलिसकर्मी भी बॉडी प्रोटेक्टर पहनकर कार्रवाई का हिस्सा बनी। इलाके में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएससी को देख लोग दंग रह गए। कई घंटों तक माहौल तनावपूर्ण रहा। प्रशासन का दावा है जिन परिवारों की झुग्गियां तोड़ी गई उन्हें बुलंदशहर रोड स्थित नगर पालिका के रैन बसेरे में सुरक्षित शिफ्ट किया गया। असल में गढ़ रोड पर एक निजी मकान के बाहर लंबे समय से झुग्गियां बनी हुई थी। मकान मालिक ने हाईकोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा गया। इसके बाद मंगलवार सुबह प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज है। लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24।
सर, अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है, क्या कार्रवाई है और किस निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आगे जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हमें की गई है। तो यहाँ पे जो पीछे निवासी हैं, उनके घर के सामने ये अतिक्रमण हो रखा था, उन्होंने हाई कोर्ट में एक डायरेक्ट जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाया। बताया जा रहा है कि जो ये लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, करीब 25 से 30 साल पुराना यहाँ पे इनका निवास था यहाँ। जी, इनको पहले भी कई बार नगर पालिका की तरफ से नोटिस दिए गए थे, पर उनके द्वारा ये अतिक्रमण हटाया नहीं गया। तो अब जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए तो उसके क्रम में आज कार्रवाई की साहब और इसमें सबकी। क्या जिला प्रशासन द्वारा इनकी कोई अलग से व्यवस्था की गई है, अब इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? इनको बुलंदशहर रोड फिलहाल बसेरा है जो नगर पालिका का वहाँ जनपद हापुड़ के पिलखवा क्षेत्र के गांव सिखेड़ा में ग्राम प्रधान अब्बास मस्तान का जोरदार स्वागत किया गया। गांव के लोगों ने उन्हें दूसरी बार मिशन 2026 प्रधान पद के लिए चुना है। गांव के बच्चों और बड़ों ने मिलकर अब्बास मस्तान का स्वागत किया। उन्हें गले में माला पहनाई गई और गेट पर सभी ने उनका अभिवादन किया। स्वागत समारोह में गाँव के लोगों ने अब्बास मस्तान के प्रति अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त किया। अब्बास मस्तान ने गाँव के लोगों का धन्यवाद किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वो गाँव के विकास के लिए काम करेंगे और उन्होंने कहा आपस में भाईचारा बनाकर रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो गाँव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जीनियस पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित बच्चों ने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल किए प्रस्तुत। सोमवार को जीनियस पब्लिक स्कूल हरपालपुर में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने सेल्फ सिस्टम रॉकेट डिस्ट्रॉयर, कचरे से विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिक पोल, शॉर्ट सर्किट, अलार्म, फायर सेंसिंग व्हीकल सहित आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल बनाकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक भूपेन्द्र सिंह चौहान द्वारा बच्चों को सामाजिक समस्याओं को समझकर विज्ञान के प्रयोग करने हेतु संदेश दिया गया। विद्यालय के छात्र आलम खान, हैप्पी सिंह, धनंजय चौहान ने अपना मॉडल प्रस्तुत कर क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत करने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह, विज्ञान शिक्षक मनीष कुशवाहा, मंजीत शुक्ला, उज्जवल सिंह सहित समस्त शिक्षक व शिक्षिका उपस्थित रहे। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। This is earthquake and laser light security system. So firstly, I want to tell you about my first project, earthquake detection system. So this detects the upcoming earthquake, so we can go for a safe place to hide us from earthquake. So when our earthquake hits our city, then this pendulum structure complete the circuit and then the buzzer blows. मेरा नाम सार्थक मिश्रा है। मैं जीनियस पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी में पढ़ता हूँ। यहाँ पर आज मैं साइंस एग्जीबिशन में अपना प्रोजेक्ट आप लोग के सामने दर्शाना चाहता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट एक सिंपल और बेसिक ड्रोन है जिसका यूज़ बच्चे भी कर सकते हैं और इसको अलग अलग चीज़ों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपल यूज़ हुआ है एक लिथियम आयन बैटरी का, चार इसमें रोटेटर लगे हैं और 4 मोटर लगे हैं और एक रिसीवर किट लगी है जो इसका रिमोट है, इससे सिग्नल को रिसीव करती है। तो यही वही बेसिक ड्रोन वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। इससे हम लोग कहीं पे भी सर्विलेंस कर सकते हैं और सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये यूज़ हो सकता है। इसको मैं आपको चला के दिखाना चाहूँगा। इस टाइप से कुछ चला है। तो इस टाइप से इसको चला सकते हैं हम लोग। यहाँ पर फिलहाल इंडोर था तो थोड़ी दिक्कत हुई चलाने में। ये बस बेसिकली आउटडोर यूज़ के लिए होता है तो हम लोग इसको नॉर्मल करते हैं। सीतापुर यूपी केसरिया हिंदू वाहिनी की क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक नेहरू सभागार में हुई संपन्न। 15 जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद। देश के बड़े हिंदू संगठनों में शामिल केसरिया परिवार की अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक सीतापुर लालबाग स्थित नेहरू सभागार में संपन्न हुई, जिसमें बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, रायबरेली, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, कानपुर, उन्नाव, श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, गौरक्षा, मुख्य मोर्चा इत्यादि के वरिष्ठ साथियों का आपसी तालमेल के साथ संगठन की मजबूती हेतु विचार विमर्श हुआ। साथ ही साथ आगामी दिसंबर में प्रस्तावित लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर सबको उनके कार्य बताए गए। बैठक में जनपद सीतापुर के जिला अध्यक्ष मुख्य मोर्चा संजय श्रीवास्तव जी एवं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वर्षा सिंह चौहान को चुना गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा जी तथा विद्या भारती से वरिष्ठ तथा संस्थापक अतुल मिश्रा जी के आचार्य आदरणीय श्री संतोष सिंह जी का स्वागत शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय हिंदू शेरू पैच
राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी के उद्बोधन ने सभी के मन में जोश भर दिया। विशिष्ट अतिथि हमारे प्रिय बड़े भाई और महोली की शान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेता मनोज मिश्रा जी ने सभी साथियों के दिल को छू लेने वाली ओजस्वी वाणी से सबको सम्मोहित कर दिया। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हम सब लोग दोनों मुट्ठी बांधकर जय श्री राम का उद्घोष करेंगे और ये उद्घोष इतना जोरदार हो, क्योंकि जब भी मैं ये हर भाषण में अपने एक बात कहता हूँ कि जब मैं कोई पॉलिटिकल सभा करता हूँ या कहीं जाता हूँ किसी कार्यक्रम में, तो मेरे विरोधी भी 2-4 लोगों को भेज देते हैं कि देख के और चीज क्या कर रहे हैं क्या। तो आप कार्यक्रम कर रहे हो तो आपके भी कुछ शुभचिंतक होंगे जिन्होंने भेजा होगा कि देख जाओ भाई आज क्या हो रहा है, केसरिया हिंदू वाहिनी क्या कर रही है। तो उनको यहीं से एक संदेश चला जाए कि केसरिया हिंदू वाहिनी ने संकल्प ले लिया है कि 2047 तक हम अपने भारत को, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसके मान सम्मान उसके लिए केसरिया हिंदू वाहिनी पूरी एक मुट्ठी के रूप में आज से संकल्प यहाँ से ले रही है कि 2047 तक जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें हम अपना पूर्ण योगदान देंगे। जय श्री राम, और मैं चाहूंगा कि एक बार दोनों मिट्टी बांधकर हम सब लोग जय श्री राम को उद्घोष करेंगे और जिनके हाथ ना हो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हाथ ऊपर ना उठाएं, और जिन सबके पास हाथ हो वो दोनों मुट्ठी बांधकर एक बार जोरदार ढंग से जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। सब लोग दोनों मुट्ठी बांधकर जय श्री राम का उद्घोष करेंगे और ये उद्घोष इतना जोरदार हो, क्योंकि जब भी मैं ये हर भाषण में अपने एक बात कहता हूँ कि जब मैं कोई पॉलिटिकल सभा करता हूँ या कहीं जाता हूँ किसी कार्यक्रम में, तो मेरे विरोधी भी 2-4 लोगों को भेज देते हैं कि देख के और चीज क्या कर रहे हैं क्या। तो आप कार्यक्रम कर रहे हो तो आपके भी कुछ शुभचिंतक होंगे जिन्होंने भेजा होगा कि देख जाओ भाई आज क्या हो रहा है, केसरिया हिंदू वाहिनी क्या कर रही है। तो उनको यहीं से एक संदेश चला जाए कि केसरिया हिंदू वाहिनी ने संकल्प ले लिया है कि 2047 तक हम अपने भारत को, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसके मान सम्मान उसके लिए केसरिया हिंदू वाहिनी पूरी एक मुट्ठी के रूप में आज से संकल्प यहाँ से ले रही है कि 2047 तक जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें हम अपना पूर्ण योगदान देंगे। जय श्री राम, और मैं चाहूंगा कि एक बार दोनों मिट्टी बांधकर हम सब लोग जय श्री राम का उद्घोष करेंगे और जिनके हाथ ना हो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हाथ ऊपर ना उठाएं, और जिन सबके पास हाथ हो वो दोनों मुट्ठी बांधकर एक बार जोरदार ढंग से जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। सीतापुर यूपी केसरिया हिंदू वाहिनी की क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक नेहरू सभागार में हुई संपन्न। 15 जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद। देश के बड़े हिंदू संगठनों में शामिल केसरिया परिवार की अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक सीतापुर लालबाग स्थित नेहरू सभागार में संपन्न हुई, जिसमें बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, रायबरेली, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, कानपुर, उन्नाव, श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, गौरक्षा, मुख्य मोर्चा इत्यादि के वरिष्ठ साथियों का आपसी तालमेल के साथ संगठन की मजबूती हेतु विचार विमर्श हुआ। साथ ही साथ आगामी दिसंबर में प्रस्तावित लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर सबको उनके कार्य बताए गए। बैठक में जनपद सीतापुर के जिला अध्यक्ष मुख्य मोर्चा संजय श्रीवास्तव जी एवं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वर्षा सिंह चौहान को चुना गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा जी तथा विद्या भारती से वरिष्ठ तथा संस्थापक अतुल मिश्रा जी के
आचार्य आदरणीय श्री संतोष सिंह जी का स्वागत शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी के उद्बोधन ने सभी के मन में जोश भर दिया। विशिष्ट अतिथि हमारे प्रिय बड़े भाई और महोली की शान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेता मनोज मिश्रा जी ने सभी साथियों के दिल को छू लेने वाली ओजस्वी वाणी से सबको सम्मोहित कर दिया। सीतापुर से सम्मान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद हापुड़ की थाना कपूरपुर पुलिस ने सुफियान हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडे यानी आला कत्ल भी बरामद कर लिए। जांच में सामने आया कि पूर्व में हुए विवाद और दोस्त नितिन बाटा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सुफियान का अपहरण किया। इसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और शव को छिपाने के इरादे से बुलंदशहर जिले के थाना शिकारपुर क्षेत्र में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ करी और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। हापुड़ से हमारे संवाददाता जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। कपूरपुर पुलिस ने खुलासा किया है कितने आरोपी गिरफ्तार हैं और हत्या की मुख्य वजह क्या रही। 10 सितंबर को थाना कपूरपुर पे अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें सूफियान नामक एक व्यक्ति जो कि सिरौंदन का रहने वाला था और जिसका शव शिकारपुर थाना क्षेत्र जनपद बुलंदशहर में मिला था और वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ था अज्ञात में। उसके बाद में उनकी पहचान हुई थी सूफियान के रूप में, तो इनका अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो वादी हैं उनके द्वारा एक पुरानी रंजिश की बात बताई गई थी कि अप्रैल के महीने में कुछ मारपीट हुई थी। तब से ही ये जो स्थानीय युवकों का एक ग्रुप था जो इनसे बदला लेना चाह रहा था। 1 महीने पहले इन्होंने साजिश बनाई थी। इसमें पुलिस ने जो है काफ़ी मेहनत करते हुए इसमें कामयाबी हासिल करी है। इसमें जो पूरी घटना का खुलासा किया है, घटना में नामित कई सारे अभियुक्तों में से 2 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और कुछ लोग जो घटना में शामिल नहीं, जो जिनका FIR में शामिल नहीं थे लेकिन घटना में उनका होना प्रकाश में आया, उनका नाम भी प्रकाश में लेकर के आए। इसमें थाना कपूरपुर की पुलिस ने आशीष और अभिषेक नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो छज्जपुर के रहने वाले हैं। इसमें आशीष के विरुद्ध 3 अभियोग पहले से ही थाना कपूरपुर पर मारपीट के और इस तरीके पंजीकृत है। घटना की जो मुख्य वजह है वो ये है कि गांव का ये नितिन बाटा नामक एक व्यक्ति जो कि काफ़ी दबंग उसको बताया जा रहा है और उसके ऊपर कई सारे अभियोग हैं, वर्चस्व अपना कायम करने की फिराक में रहता है। उसी में कुछ दिन पहले एक झगड़ा अप्रैल के महीने में सूफियान के पिता और भाई जो दुकान चलाते हैं वहाँ पर हुआ था। उसमें जो सूफियान पक्ष है वो उसके लोगों के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। उसी में जो है बदला लेने की उद्देश्य से, उसी पे इनका मानवर्धन करने के उद्देश्य से ये घटना कारित करी गई। नितिन नामक व्यक्ति ने, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, और अपने कुछ साथियों के साथ में एक ग्रुप बनाकर पहले तो इसको फुसला करके सूफियान को उसके ही एक कॉमन मित्र की सहायता से कहीं पर ले गए और वहाँ पे जाके उनके साथ में घटना कारित करी। जिन डंडों से इनके साथ ये घटना कारित करी गई वो पुलिस ने बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कार के सुराग हमको मिले हैं, उनको भी हम जल्दी बरामद करेंगे। शेष अभियुक्तगण की भी गिरफ्तारी पे साक्ष्य के आधार पे जल्दी की जाएगी। सर, कितने लोग इसमें शामिल हैं? इस घटना में जो 8 व्यक्ति नामजद हैं जिनके बारे में विवेचना चल रही है, इसके अलावा कम से कम 4 व्यक्ति ऐसे और हैं जो कि इसमें जिनके नाम प्रकाश में आए, उनको गिरफ्तार करने के लिए और उनकी सुरागरसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो जो नितिन के द्वारा कितने लोगों पर मुकदमा लिखवाया गया था उस समय पे, जिसमें चार्जशीट बताई जा रही है? उसमें कुल 5 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। ठीक है, थैंक यू। अमृत सरोवर योजना में लाखों का खेल। विकासखंड टोंडरपुर क्षेत्र के नगरिया ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर को लेकर भारी अनियमितताओं के आरोप सामने आए। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर सरोवर का मूल स्वरूप ही नदारद है। गाँव में पहुंचने पर यह साफ दिखाई देता है कि जहाँ एक खूबसूरत सरोवर होना चाहिए था वहाँ सिर्फ घास ही घास फैली दिखाई देती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में कार्य पूर्ण दिखाकर प्रधान और सचिव पर लाखों रुपए हड़पने के आरोप लग रहे और कहा कि योजना का लाभ उन्हें तो मिला नहीं,
जमीन उल्टा विकास के नाम पर सिर्फ लीपापोती हुई। सरोवर का मूल रूप गायब है और कागजों पर लाखों का गोलमाल कर दिया गया। लोगों ने जिला प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना में घोटाले का ये खेल सवाल खड़ा करता है। क्राइम ब्यूरो पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्षेत्र में आज दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान का बिजली सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय कोई व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान में लगी विद्युत लाइन व उपकरण जलकर नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी, जिन्होंने स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने सुरक्षा उपाय अपनाने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली पुलिस ने मेरठ दिल्ली जा रही एक पिकअप को रोका, जिसमें दही से 70 मटके भरे हुए थे। पुलिस ने खाद्य विभाग को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने पिकअप से दही के मटकों के सैंपल लिए। पिकअप में दही के 70 मटके भरे हुए थे, जो मेरठ से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिकअप को रोका और खाद्य विभाग को सूचित किया। खाद्य विभाग की टीम ने दही के मटकों के सैंपल लिए और जाँच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। खाद्य विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य दही की गुणवत्ता और सुरक्षा की जाँच करना है। यदि दही में कोई मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई जाती तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतर जनपदीय अपराधी गिरफ्तार, लाखों के आभूषण, 27,700 नकदी बरामद। थाना रामकोट पुलिस ने कई चोरी की घटनाओं में शामिल 5 अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के आभूषण तथा कुल 27,700 नकदी बरामद की। क्षेत्राधिकारी नगर ने प्रेस ब्राइट में बताया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और जांच अभी जारी है। पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अंकुर अग्रवाल सर के निर्देशन में, साथ ही में उत्तरी साहब एडिशनल एसपी आलोक सिंह सर के पर्यवेक्षण में जिला एसओजी और जिला सर्विस टीम के द्वारा लगातार चोरी और लूट, साथ ही साथ नकबजनी जैसे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अनुपालन में कल रात्रि जो सूचना प्राप्त हुई, इसके उपरांत 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके ऊपर अनेक ऐसे मुकदमे दर्ज है। और यही जो थे कि जो लगातार सीतापुर के जनपद में और नज़दीकी जनपदों में लगातार चोरी और लूट जैसी घटनाओं को कारित कर रहे थे। इसमें जब थाना रामकोट में एक मुकदमा संख्या 144/25 जो एकदम नहर के किनारे था, जिसको टारगेट किया गया था, इन अपराधियों का जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि जो घर अलग अकेले या कोने में थे या फिर किसी नहर के किनारे थे, ये उसको टारगेट किया करते थे और वहाँ पे चोरी जैसी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। कल रात्रि थाना रामकोट एवं एसओजी सर्विलांस के साथ जिला एसओजी द्वारा एक बेहतरीन और सराहनीय कार्य किया गया, जिसके द्वारा 5 ये अपराधी जो वापस ऐसी चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे, इनको समय रहते दबोचा गया। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने इनके द्वारा अन्य बहुत अपराधों का बारे में इन्होंने बताया, जिसमें मुकदमा संख्या 144/25 थाना रामकोट, मुकदमा संख्या 440/25 थाना बिस्वा, मुकदमा संख्या 311/25 थाना सिदौली, मुकदमा संख्या 347/25 थाना सिदौली, मुकदमा संख्या 327/25 थाना सिदौली और मुकदमा संख्या 213/25 थाना मानपुर सीतापुर। ये सारे हमारे ऐसी मतलब मुकदमा संख्या है जो हमारे जनपद से है। हम बाकी जनपद में भी डीसीआरपी द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसे कोई संदिग्ध इनके मतलब सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त होकर अगर इनसे कोई मैचिंग हो गई, उनके द्वारा भी और अन्य अपराधों के बारे में भी पता चल जाए। साथ ही में थाना रामकोट में जो धारा मुकदमा संख्या 144/25 जो पंजीकृत किया गया था, इसमें धारा 111 बढ़ाते हुए संगठित अपराध की गिरोह मतलब श्रेणी में आता है, बढ़ाते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी। और अभी इनकी गिरफ्तारी के उपरांत अभी माननीय न्यायालय में इनको मतलब दाखिल किया जा रहा है और आगे की विवेचना और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, सीतापुर समेत अन्य जनपदों में प्रतापगढ़, बाराबंकी कई हरदोई बरसात का कहर, कच्चा मकान भरभरा कर गिरा, बाल बाल बच्चे परिजन। टूडरपुर हरदोई पक्की छत का आसरा हमें भी मिल जाए कहते भराई आंखें, नहीं मिला आवास, तिरपाल तान कर रहने को मजबूर है परिवार। टूडरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सैदपुर माजरा निजामपुर में सरकार द्वारा बनाई गई योजना का लाभ जरूरतमंद पात्र गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। पीड़ित आवास योजना के लिए उच्च अधिकारियों सहित अन्य जिम्मेदारों से गुहार लगा चुका है, इसके बावजूद आज तक उसे आवास योजना का लाभ न मिल सका। ग्राम पंचायत सैदपुर माजरा निजामपुर गाँव निवासी वेदवती पत्नी चंदभाल ने बताया कि
आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते उन्हें आज तक पक्की छत नसीब नहीं हो पाई। जो पुराना बना था वो भी तिल तिल कर गिर गया, जिसे पन्नी लगाकर रहने को मजबूर है। कई महीनों पहले एक बार पंचायत सेक्रेटरी जांच कर गए थे, तब से आज तक कोई सरकारी नुमाइंदा खबर लेने नहीं आया। हालांकि वेदवती पत्नी चंद्रभाल ने जिला प्रशासन से आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। हरदोई से पुनीत शुक्ला, क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जी क्या नाम है तुम्हारा? वेदवती। कहाँ के रहने वाली हो? निजामपुर की। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? अरे समस्या क्या भैया, हमारा सब गिरा कंपौड़ियों बैठे हुए लोग को ना ठिकानो जहाँ चार चंदिया बनाए ले, बना के 10 बंदर उठाए ले जा भगवान तसलाम करे। और क्या और तसला कोटा बंदर खात और भूखे पौड़ी रहत का करे बोलो। लड़का बच्चा जो हमारे लड़का है भैया हमें ठिकाने लगा देते हैं और कोई रोटी ना देते भैया का करे बोलो। और आवास वाले भैया हमें कुछ देता ही नहीं। तो मेरा नाज भेज जी को गल्ला तो भेजी को बची गया, माल लौड़ी आई गई हती सोने। अब डेहरिया आजिया टाइट देखे लो जाए भैया सब टूटी डारी डेहरिया फूटी तो का करे। और 2 साल तो परेशान है। अच्छा, कोठरिया बिल्कुल गिर गई है? कुछ ना भैया, कोठरी बिल्कुल गिर गई, सब गिर गया भैया, बची गए तो पिजाते है महिया। खाना कहाँ बनाते हो? खाना हमारा जो है नहीं आगे हम बनते और कहाँ बनते पन्नी खा ले। हाँ को तुम्हें दिखाती नहीं, खाना हमारा देख ही लो पहले। तो अति तो दुखी है क्या करें। सब हमारा आंगन भीतर सब बेड़ो करो डारो है और सरकार भैया नहीं आवेदन किया था? आवेदन किया था? आवेदन किया था? हाँ करो था 50 दाव करो 50 जने आज जांच करी गए तब भी कोई कुछ ना गया सुनवाई कुछ नहीं। अच्छा, अब देवी आपदा में भी तो आपने डाला था? हाँ लेखपाल वगैरह आए थे क्या? हाँ डाल सब कुछ नहीं डाल सब कुछ बाकी कुछ नहीं राखो। तब भी कॉलोनी नहीं मिली है? तो कमलेश आपके यहीं पे हैं ना? अच्छा, आपकी वोट आ रही है अपने घर पे? डाला भी तो। हाँ, तो ये आपका हाउस नंबर सेम 1645 ये एक ही मकान परिवार ये। अच्छा, और आपके घर में किसी की वोट कटी हुई हो? तो ये राम गोपाल जो ये है अभी, कमलेश, विजेंद्र, जंगीली लाल, मंजू, रूप सिंह, नीलम, राजीव, नीतू, राहुल कुमार और तो नहीं कोई किसी बन्नी हो वो। हापुड़ में फर्जी वोटों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया शहर के कई मोहल्लों में सर्वे। हापुड़ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पारस शुक्ला के आह्वान पर हापुड़ शहर के कई मोहल्ले में फर्जी वोटों को लेकर गली गली सर्वे किया। फर्जी वोट खोल अभियान में यूथ कांग्रेस के युवा नेता अनमोल शर्मा ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात की और वोटर लिस्ट दिखाकर हर परिवार के सभी सदस्यों की वोटों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ लोगों की वोटें चुनाव आयोग द्वारा काट दी गई हैं और कुछ लोगों की वोट अभी तक बनी ही नहीं है। अनमोल शर्मा ने कई नई वोटों के लिए परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर लेकर उनकी वोट बनवाने का आश्वासन दिया है। लोगों से मुलाकात करते हुए अनमोल शर्मा ने बताया कि देश में फर्जी वोटों का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसे लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसी मतदाता की फर्जी वोट तो नहीं बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपनी ढाल बनाकर देश भर में फर्जी वोटों का खेल खेल रही है और लोगों के मतों से विश्वासघात कर रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी देश भर में घूम घूम कर लोगों को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनवाई गई फर्जी वोटों की सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। तो कमलेश आपके यहीं पे हैं ना? अच्छा, आपकी वोट आ रही है अपने घर पे? डाला भी तो। हाँ,
तो ये आपका हाउस नंबर सेम कह रहे 1645 ये एक ही मकान हमारा परिवार ये अच्छा, और आपके घर में किसी की बोतल कटी हुई हो? तो ये राम गोपाल जो ये हैं अभी, कमलेश, विजेंद्र, जंगीरीलाल, मंजू, रूप सिंह, नीलम, राजीव, ऋतु, नीतू, राहुल कुमार, और ऐसा नहीं है कोई किसी बन्नी हो वो बन्नी। हापुड़ में फर्जी वोटों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया शहर के कई मोहल्लों में सर्वे। हापुड़ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पारस शुक्ला के आह्वान पर हापुड़ शहर के कई मोहल्ले में फर्जी वोटों को लेकर गली गली सर्वे किया। फर्जी वोट खोल अभियान में यूथ कांग्रेस के युवा नेता अनमोल शर्मा ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात की और वोटर लिस्ट दिखाकर हर परिवार के सभी सदस्यों की वोटों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ लोगों की वोटें चुनाव आयोग द्वारा काट दी गई हैं और कुछ लोगों की वोट अभी तक बनी ही नहीं है। अनमोल शर्मा ने कई नई वोटों के लिए परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर लेकर उनकी वोट बनवाने का आश्वासन दिया है। लोगों से मुलाकात करते हुए अनमोल शर्मा ने बताया कि देश में फर्जी वोटों का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसे लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसी मतदाता की फर्जी वोट तो नहीं बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपनी ढाल बनाकर देश भर में फर्जी वोटों का खेल खेल रही है और लोगों के मतों से विश्वासघात कर रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी देश भर में घूम घूम कर लोगों को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनवाई गई फर्जी वोटों की सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। यूपी जिला बिजनौर अफजलगढ़ नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में जमात उलमाए हिंद की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आवाम को बेदार करने के लिए चल रहे 10 दिवसीय कार्यक्रम का आखिरी जलसा नगर में स्थित शहर की जामा मस्जिद में आयोजित किया गया। शुक्रवार को शहर की जामा मस्जिद अफजलगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे देवबंद से तशरीफ लाए बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना हबीबुल्लाह कासमी ने खिताब करते हुए कहा, कलामुल्लाह की रोशनी में अगर हम नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का जायज़ा लें तो यह हकीकत सामने आती है कि आपकी ज़ात रहनुमाई का मीनार है, जिससे हर दौर और हर शोबे ज़िंदगी के लिए रोशनी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन, मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम दिया। आपने मजलूमों का सहारा, यतीमों का आसरा और गरीबों का हमदर्द बनकर इंसानियत को नई ज़िंदगी दी। आपके अखलाक की ये अजमत की थी कि दुश्मन भी आपके रहम और करम से प्रभावित होकर इस्लाम के करीब आए। मौलाना ने कहा, घरेलू ज़िंदगी में आप बेहतरीन शौहर, बाप और दादा की मिसाल बने, कारोबार में सच्चाई और अमानतदारी को पहचान बनाए और समाज में औरतों को इज्जत बख्शी व मजलूमों को इंसाफ दिलाया। मौलाना हबीबुल्लाह ने कहा, आज के हालात में नफरत और तफरके की आग बुझाने के लिए हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेनी होगी। अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ को अपनाएं तो समाज में अमन और चैन कायम हो सकता है। उन्होंने नौजवानों को नसीहत की कि तालीम हासिल करें, लेकिन साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला भी ज़रूर करें। उन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह के बताए रास्ते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे, तब तक असल कामयाबी हासिल नहीं होगी। पर मुख्य अतिथि हज़रत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह तमाम उलमाओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। ने सिर्फ एक हुक्म, जिस हुक्म के अंदर इजमाली तौर पर अल्लाह ताला ने नमाज की फर्जियत का ऐलान किया और हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, हुक्म दिया क़ूमू लिल्लाह। अल्लाह ताला ने इस तरीके से चंद आयतों में नमाज की फर्जियत का ऐलान किया। हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता। अल्लाह के नबी ने उस नमाज की कैफियत, उसका अंदाज, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर, उसके शराई, उसके अरकान उम्मत के सामने अमल के जरिए से पेश कर दिए। और आप ये देखेंगे कि कुरान पाक अल्लाह
कच्ची दीवार गिरने से गर्भवती महिला की मौत, पति और बच्चे समेत 3 घायल। सीतापुर जनपद थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मुहाडीनपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। घर की कच्ची दीवार गिरने से एक गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति और बच्चा सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की मौत से परिवार में मातम का माहौल छा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों की पड़ताल में जुटी है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। ये बताओ कौन खत्म हुआ, क्या हुआ रहा है? ये हमारा जो छबनाथ है, लड़का भतीजा, वो दीवार ढहने से उसकी वाइफ की मौत हो गई। दीवार कैसे गिर गई? अब ये तो हम बता ही नहीं सकते हैं। 1 बजे गिरी है। कच्ची रहे? कच्ची थी। छप्पर भी गिर गया? छप्पर भी गिर गया। अच्छा। पहले तो दीवार गिरी, इसके ऊपर छप्पर गिरी है। अच्छा, ये अकेली लेटनी थी वहाँ? ना। हाँ। जो इसका लड़का भी था, हाँ। ये प्रेग्नेंट थी। अच्छा। हाँ। आज ही कल में बच्चा होने वाला था। अच्छा, तो गर्भवती महिला, मतलब और कोई बच्चा, कोई आदमी और भी था इसका? कुल कितने लोग दबे थे उसके नीचे? 4 लोग दबे थे। अच्छा, ठीक। कौन कौन? छबनाथ था, इसका एक लड़का था, पति पत्नी और बच्चे। हाँ, 4 लोग दबे थे। गर्भवती थी ये। फिर क्या उसमें खत्म हो गई है? वहीं खत्म हो गई, अस्पताल ले गए? ना, वही खत्म हो गई। गर्भवती महिला खत्म हो गई। क्या नाम रहा इनका? सीमा। अच्छा, कौन गांव का मामला? ये है बरसहिया। कौन है? तुम्हारा गांव नहीं पता? इधर कहाँ जा रहे हो? कौन गांव? हाँ, नहीं, जहाँ खत्म भाई। मोहद्दीनपुर। थाना देहात कोतवाली। ठीक। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वरिष्ठ नेता प्यारेलाल पटेल को दी श्रद्धांजलि। सीतापुर जनपद केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्यारेलाल पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीते कुछ दिनों पहले प्यारेलाल पटेल का निधन हो गया था। उनके निधन की सूचना मिलते ही अनुप्रिया पटेल उनके आवास पर पहुंची और परिवार वालों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दिवंगत नेता प्यारेलाल पटेल डॉक्टर सोनेलाल पटेल के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने पार्टी को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुप्रिया पटेल ने कहा, हमने एक अपना नेता खो दिया है। पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा क्षति है। प्यारेलाल पटेल ने पार्टी को हर कदम पर साथ दिया और संगठन को आगे बढ़ाने में योगदान किया। अनुप्रिया पटेल ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा उनके योगदान को याद रखेगी। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। श्रद्धेय प्यारेलाल पटेल जी के आवास पे आज हम सभी अपना दल के साथी आए हैं। प्यारेलाल जी हमारी पार्टी अपना दल के एक मजबूत स्तंभ रहे और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। एक तरीके से मानिए तो इस पार्टी के नींव के पत्थर थे और हमारा पूरा अपना दल परिवार आज बहुत व्यथित है। अचानक हमने उनको खो दिया। बहुत लंबा उनका साथ पार्टी को मिला। उनके परिवार के प्रति, सभी परिजनों के प्रति हम अपनी पार्टी की ओर से अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर उनको शांति दे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना भी है। भारतीय किसान यूनियन तेवतिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजकर समाज सेवा की एक मिसाल पेश की है। संगठन ने कार्यकर्ताओं के सहयोग से आटा, चावल, दाल, कपड़े, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ट्रक के माध्यम से मथुरा वृंदावन के लिए रवाना की। आटा, चावल, दाल जैसी खाद्य सामग्री, कपड़े और अनावश्यक सामग्री, दवाइयाँ और स्वास्थ्य संबंधी सामग्री। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव सिंह ने आमजन से अपील की है कि वे आगे आकर पीड़ित परिवारों की मदद करें। संगठन का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार भूखा या बेघर न रह जाए। संगठन ने प्राकृतिक आपदा की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया है। संगठन के कार्यकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचाने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या नाम है आपका, कौन सी जगह है ये, और जो आप राहत सामग्री लेके जा रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या मामला है जो लेके जा रहे हैं आप? मेरा नाम सोनवी सिंह तेवतिया है और हम उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद जोया गांव पर रहने वाले।
यहाँ भारतीय किसान यूनियन तेवतिया का राष्ट्रीय ऑफिस है। यहीं से हमने राहत सामग्री एकत्र की है। जो आज देश में सब जानते हैं, बाढ़ की वजह से जनता पीड़ित है, लोग परेशान हैं। उनकी सहायता के लिए हम राशन लेके जा रहे हैं। कपड़ा है, दाल है, चावल है, अनाज है, आटा है, दवाइयाँ हैं, और जो उनकी ज़रूरत होगी, आलू है, जो उनकी ज़रूरत हो पूर्ति करते रहेंगे। देश में कहीं भी हो, सब एक है, सब यूनियन सबकी मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र के अचलगढ़ी में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो दिखाकर व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा था। युवती ने युवक की मांगों और परेशान करने से तंग आकर आत्महत्या की। पुलिस ने युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। हापुड़ पिलखुआ से इफ्तिकार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या नाम है? आकाश। अच्छा, यहाँ थाने पे आए, क्या मामला है? ये मेरी बहन की हत्या हो गई। क्या नाम था, कहाँ की है? अचलगढ़ी से। तो कैसे कैसे हुआ, क्या बताएंगे कुछ? जी, एक लड़के का लड़का था, वो तो 1 साल तक ब्लैकमेल कर रहा, उससे पैसे ऐंठ रहा, जब शादी का झांसा दे रहा, और उनने जब पैसे देने को मना कर दी तो उसको मारने की धमकी देने लगा। फिर उनने इसी दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर दी। तो जानते हैं आप उस लड़के को? जी, दहपे का रहने वाला विकास नाम है, उसके पिताजी का नाम है राकेश। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के जिंदल नगर स्थित नाले में एक मजदूर का शव मिला। मृतक की पहचान मोहित पुत्र शिवपाल के रूप में हुई, जो लखीमपुर खीरी का निवासी था और पिलखुआ में किराए पर रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और अभद्रता का आरोप लगाया है और हंगामा किया। क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पिलखुआ से इफ्तिकार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है सर। अच्छा, एक डेड बॉडी मिली है हाईवे किनारे, क्या मामला है, क्या नाम था इनका, कहाँ के रहने वाले हैं? इसका नाम सर मोहित सिंह था। ये लखीमपुर खीरी का निवासी है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कल 9:30 बजे कंपनी आया था ट्रांसलाइट में काम करने। उसके बाद में ये 3-4 पे कंपनी से निकला है, ठीक है। उसके बाद ये लापता है 3:04 से 5 बजे रूम पे नहीं पहुंचा। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इसके रूममेट है, मतलब कंपनी में बिल्डिंग में साथ रहते हैं। हम लोग इसको तलाश करने निकले, लगभग 3-4 घंटे तक तलाश हम लोगों ने की। 3-4 घंटे तलाश करने के बाद में नहीं कोई निकला तो हमने 112 को कॉल किया। 112 आई, 112 कुछ नहीं किया बिल्कुल। नंदराम होटल में बोली मिलो, हम लोग मिले, बोली क्या दिक्कत, हमने बताया तो बोली चले जाओ, वहाँ पे रिपोर्टिंग चौकी है, वहाँ पे चले जाओ, रिपोर्ट लिखवा दो। हम फोन कर रहे हैं, 112 वाले ने फोन किया रिपोर्टिंग चौकी से आरसी को, लेकिन वहाँ से सर कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद में हम लोग रात भर मिट्टी ढूंढते रहे, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद हम जब फिर मिट्टी ढूंढते आए तब दिन हो गया था। तो रोड के किनारे सर जूता और टोपी उसकी पड़ी थी मोहित सिंह की। जब हम लोगों को टोपी मिली तो हमने फिर से 112 पे कॉल किया। जब 112 नंबर पुलिस आई तो तब बोले हमसे थोड़ा थाना प्रधान बताने में दिक्कत हो गई। तो बोल रहे माता चो 3 बार पूछ चुका हूँ, बता नहीं सकते हो सही से। फिर मैंने, किसने बोला, गाली किसने दी? वही जो 112 नंबर में आया था, ठीक है सर। उसके बाद में बोला बार फोन क्यों कर रहे हो 112 को, चौकी पे क्यों नहीं जा रहे हो? हम लोग फिर चौकी पे सर गए सुबह 7 बजे को। 7 बजे चौकी पे गए तो बोले फोटो लेके आओ जाके बारा, उसके बाद में रिपोर्ट लिखी जाएगी। फिलहाल सूचना वहाँ पे दी गई। कैसे पता लगा यहाँ पे नाले में पड़ा? अभी तो सब पूरी बात बता रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से चले आए, फिर हम लोग गाजियाबाद चले गए अस्पताल में देखने कि मिट्टी कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब कोई अस्पताल में पहुँचा दिया हो। उसके बाद अस्पताल से जब घूम के आए तब तक हमारे गाँव से 15-16 लोग और आ गए। हमारे गाँव की दूरी यहाँ से 400 किलोमीटर है, वहाँ से 10-15 लोग और आ गए। तब हम लोग फिर चौकी पे गए। चौकी पे फिर गए 2 बंदे, तो उनसे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 10-76 पे कॉल क्यों की, किसी ने 10-76 पे कॉल कर दी। हमारे में बोले 10-76 पे कॉल क्यों कर दी, तुमको उठा के बंद कर देंगे यहीं पे भी।
हमारे ही बंदों से बोल रहा है पुलिस वाला। किसने बोला? वो यहीं पे है, यहीं पे है सर, वीडियो का ले लीजिए। और उसके बाद में हम लोग 10-15 लोग इकट्ठा हुए, तब हम लोगों ने फिर से छानबीन चालू करी। जब छानबीन फिर से चालू करी तब ढूंढते आए, तब सर यहाँ पे नाले में लाश मिली। कितने समय से यहाँ रहते थे? हम 2.5-3 महीने रह रहा है, लगभग 2-3 महीने से यहाँ रह रहा है, 3 महीने से। और जिंदल की लाठी बनी है, तब लाश मिली, तब पुलिस आई है, उसके बाद में मतलब रिपोर्ट सर अब भी नहीं लिखी गई है, कंप्लेंट अब भी नहीं लिखी गई है। मामूली बात को लेकर हुए विवाद ने लिया बड़े बवाल का रूप। मामला थाना अरवल के श्रीमुका भंवरपाल एवं महेंद्र पुत्र गण ग्रामाधीन निवासी ग्राम अंधैया के साथ मुनीश पुत्र महेश निवासी ग्राम हन्नामू एवं 5 अन्य लोगों द्वारा की गई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ रील बनाने वाले युवक एवं युवती पर पुलिस की कार्यवाही, गिरफ्तार कर हुआ मुकदमा दर्ज। सांडी। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ युवकों का वीडियो वायरल होना एक आम बात हो गई, परंतु इसमें युवतियों का शामिल होना अचंभा होने के साथ साथ समाज का गलत दिशा में जाना भी दर्शाता है। ताजा मामला ग्राम लाहौरी पुड़वा थाना सांडी का है, जहां की राखी सिंह पुत्री शिवकरण सिंह द्वारा तमंचा हाथ में लेकर वीडियो बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब उससे संबंध में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह वीडियो उसके साथ उसके जीजा राजवीर पुत्र जाहरी निवासी ग्राम धर्मपुर थाना सरवायजपुर जनपद हरदोई द्वारा बनाया गया है। वायरल वीडियो की संज्ञान में आने पर थानाध्यक्ष राकेश यादव द्वारा उप निरीक्षक रीमा सिंह, कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल गजेंद्र एवं महिला कांस्टेबल अशु गौतम के साथ मिलकर आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही की गई, जिनके पास से एक अवैध तमंचा 12 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 12 बोर पुलिस द्वारा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। 2.5 साल की मासूम को ऑटो ने मारी टक्कर, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। हरपालपुर। घर से बाहर खेल रही एक बच्ची को ऑटो द्वारा टक्कर मार देने से उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बांसी थाना हरपालपुर निवासी हरिओम की 2.5 वर्षीय पुत्री सुधांशी आज दोपहर घर से बाहर खेल रही थी, तभी उधर से निकल रहे ऑटो द्वारा उसे तेज टक्कर मार दी गई। जानकारी मिलने पर परिवार वालों द्वारा उपचार हेतु सुधांशी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ऑटो चालक मौके पर ऑटो को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस द्वारा ऑटो को कब्जे में ले लिया गया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 20। नाम है आपका और क्या मामला हुआ था? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, ये जो बच्चा खत्म हुआ कैसे क्या हुआ? एक्सीडेंट से। कहाँ पे हुआ था? गाँव में। किस चीज़ से? ऑटो से। ऑटो का नंबर वगैरह नोट हुआ? ऑटो वाला गाँव का है। अच्छा, क्या नाम है ऑटो वाले का? विनय सिंह। विनय सिंह। आपने कोई पुलिस कार्रवाई की आगे कि नहीं अभी की? अभी तो नहीं की, करेंगे। अच्छा, तो बच्चा एंड स्पॉट पे खत्म हुआ था या आप अस्पताल आके तब खत्म हुआ? तुरंत खत्म हो गया था। तो बच्चे की डेड बॉडी, बच्चा क्या नाम है? कितनी उम्र लगभग है? 3 साल। 3 साल। और बच्चे के पिता क्या नाम है? हरिओम। अच्छा। खैराबाद सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुल 18 किलो 760 ग्राम अवैध गांजा बरामद। अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए। 3 शातिर अंतर जनपदीय तस्कर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दृष्टिगत अवैध मादक द्रव्य तस्करी, अवैध शस्त्र निर्माण एवं शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु ऐसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 12 सितंबर 2025 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनायक भोसले के नेतृत्व में गठित क्राइम ब्रांच टीम एवं थाना खैराबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रूप से नाजायज गांजा तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनके मौके से तस्करी में प्रयुक्त एक कार किया कॉरेंस नंबर UP 51 BQ 2624 से एक बड़े सूटकेस में 9 बंडल गांजा कुल वजन 18 किलो 760 ग्राम बरामद हुए। बरामद किया कॉरेंस सफेद रंग की कार जिसका नंबर UP 51 BQ 2624 के कोई भी कागजात न होने के कारण अंतर्गत धारा 307 MV एक्ट सीज किया गया। सीतापुर से जिला ब्यूरो सुफियान खान की खास रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। श्री अंकुर अग्रवाल के द्वारा अपराध और अपराधों की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रात्रि के समय में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह
कि जो उत्तरी साहब है उनकी क्राइम टीम भी इसमें शामिल होती है। तो रात को सूचना प्राप्त हुई थी, थाना खैराबाद और क्राइम ब्रांच की टीम इनको सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक 4 पहिया वाहन से अवैध पदार्थ की मतलब तस्करी करने का सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा जब ये चेकिंग किया गया तब एक गाड़ी प्राप्त हुई, जिसमें चेकिंग के दौरान एक सूटकेस मिला, जिस सूटकेस को थोड़ा संदिग्ध लगा, जिसकी चेकिंग की गई तो जिसमें कुल 18 किलो 760 ग्राम का गांजा बरामद हुआ। इसमें शामिल 3 लोग थे और इसमें जो मेन तस्कर था इसका नाम आशुतोष है उर्फ मोनू सिंह है, जो रहने वाला आजमगढ़ का है, जिसका कुल पहले भी आपराधिक इतिहास है, 8 उसके ऊपर अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज है। ये जो गांजा पकड़ा गया है इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कुल लगभग 7,20,000 है। सर जो मैसेज क्या है सीतापुर पुलिस का? नहीं, हमारे आदरणीय डीजीपी सर के जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, जिसमें तीसरा जो पॉइंट था वो था कि क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस। तो अपराध किसी भी प्रकार का हो, इसी के उपक्रम में जो हमारे एसपी सीतापुर है अंकुर सर, इन्होंने रात्रि के समय में सघन चेकिंग अभियान, जिसमें अनेक चोरी की घटना आपको भी पता है कि कार्य की गई थी, तो इसमें भी हम लगातार कर रहे हैं। और एक्सीडेंट में खासकर अवैध पदार्थ का सेवन करके जो एक्सीडेंट होते हैं जिसमें फिर निरपराध लोगों की जान जाती है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए ये अवैध पदार्थ के ऊपर लगातार कार्रवाई करना जरूरी था, सर ने कहा था, और इसीलिए फिर लगातार कार्रवाई आपको होती हुई दिखाई भी देगी। सर कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं? इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से मेन जो तस्कर है इनका, उसका नाम है आशुतोष उर्फ मोनू सिंह, ये रहने वाला आजमगढ़ का है। क्या किसी तरह का ग्रुप बनाकर ये काम करते हैं, गिरोह है इनका कोई? नहीं, अभी तो फिलहाल के लिए आशुतोष से जब हमने इसको रात को मतलब जब इसकी गिरफ्तारी हुई, इसके बाद में ये कहाँ से ला रहा था और कहाँ लेके जाने वाला था, लेकिन जबकि ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और इसका 2013 से लगातार आपराधिक इतिहास रहा है अलग अलग जनपदों में, तो हम इसमें आगे की भी और मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज देखेंगे और जो इसमें शामिल होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सिरोंधन में सूफियान की हत्या के मामले में परिजनों ने नितिन बाटा और उसके साथियों पर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है नितिन बाटा ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूफियान की हत्या की और शव को जलाने की कोशिश की। सूफियान और नितिन बाटा के बीच कुछ समय पहले सामान को लेकर विवाद हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि नितिन बाटा ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूफियान की हत्या के बाद शव को जिला बुलंदशहर के थाना शिकारपुर क्षेत्र के गाँव देवराला के जंगल में जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी और 4 टीमें गठित की गई। सीओ पिलखुआ अनीता चौहान ने बताया कि हत्या के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। एडिशनल एसपी विनीत भटनागर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। एडिशनल एसपी ने कहा जो भी इस हत्या में शामिल होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सर ये गांव सिरोधन थाना कपूरपुर में एक युवक की हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, सर उस संबंध में क्या कहना है? आज गांव सिरोधन थाना कपूरपुर के निवासी इसरार के द्वारा थाने कपूरपुर में सूचना दी गई कि उसका पुत्र जो कि 5 तारीख की सवेरे 7 बजे नोएडा के लिए गया था और वापस नहीं आया था, परंतु इन लोगों को चिंता नहीं हुई क्योंकि वो उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी एक्टिव आ रही थी। लेकिन कल रात्रि में थाना शिकारपुर से इनको सूचना मिली कि इनके पुत्र की लाश ग्राम देवराला के पास में नहर के किनारे मिली है। इस सूचना पर इन्होंने थाने पर आकर हमको अवगत कराया और 8 लोगों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया हत्या का। ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें इन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ निवासी तथा कुछ और व्यक्तियों के द्वारा 18 अप्रैल को इनके साथ में मारपीट और झगड़ा किया गया था और जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस कारण इनको शक है कि उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या करी। पुलिस ने जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया है और इसमें गहराई से विवेचना की जाएगी। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी पहचान करके उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध आवश्यक ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीमें इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। सीतापुर से एक ठगी का नया मामला सामने आया है। सऊदी से लौटे प्रवासी के साथ रिश्तेदार की लाखों की ठगी। पुलिस कार्रवाई से पीछे गाड़ी मेहनत की कमाई पर रिश्तेदार का डाका। 6 लाख से ज़्यादा रकम हड़पी, परिवार का सहारा बने प्रवासी से ही छल। महमूदाबाद में धोखाधड़ी का बड़ा मामला, विश्वास के रिश्ते टूटे। सऊदी से लौटे युवक से 6,14,000 की ठगी, ठग रिश्तेदार बेनकाब। शिकायत के बाद भी पुलिस की चुप्पी। कोतवाली महमूदाबाद इलाके के सरैया बलदेव सिंह का मामला। आपका कहाँ के निवासी? कहाँ के निवासी हो? सरैया बलदेव सिंह। क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है, हमारे भाई का साला है, वो खाता बंद हो गया था, बोला था हम सही करा देंगे। अपना मोबाइल नंबर निकाल के कैसे कैसे पैसा निकाला ये हमको नहीं मालूम। क्या नाम है आप साले का? कुलदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मलहेपुर।
अच्छा, तो ये जो खाते से लेन देन का कुछ मामला हुआ है, ये कब हुआ है? ये 3 साल के पैसा निकाला, अभी 25 तारीख तो हम आए हैं सऊदी से। सऊदी में थे आप? हाँ, तो सऊदी आप में थे। क्या वहीं से पैसा लगाते थे खाते? हाँ, वहीं से पैसा लगाते थे। अच्छा, थोड़ा बहन को नगद भी दिया था, बोला हम खेत लेके देंगे, वो भी खेत भी नहीं दिया, पैसा भी। कितना टोटल आपके खाते में हेर फेर किया गया? 6,14,945 रुपया खाते से। 5 लाख रुपया नगद दे हैं, 7.5 बीघा खेतवा दे, बाकी अपना जोतवा। तो ये कैसे कर लिया, आपके ना होते हुए कैसे कर लिया? अब भैया ये हमको नहीं मालूम कैसे कर लिया, मोबाइल नंबर लगा के गोगे बोबे बना के वो किया। किसका मोबाइल नंबर लगा था? पहले हमारा लगा था, फिर बाद अपना लगा लिया मोबाइल नंबर। इसको चेक कराए आप? हाँ, अभी वो अभी सिम भी बंद कर दिया, दूसरी सिम लिया। पूरा रिकॉर्ड है, निकाले हैं। थाने गए रहा, अगर तुमको पैसे नहीं देंगे, पैसे चाहे थाने में चाहे का पैसे दे दी, तुमका पैसा नहीं देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लखनऊ जाओ चाहे सीतापुर जाओ, सही जहाँ जाओ। इसके लिए आपने कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया? अभी थाने में दिया था, वो तो सुबह आना बुलाए थे उसको भी। थाना क्या लगता है आपका? महमूदाबाद। अच्छा, आपके साथ आपके जो साले हैं उन्होंने फ्रॉड किया है? हाँ। अच्छा, ये जब बैंक से संपर्क किया कि कैसे पैसा निकला है? बैंक संपर्क हो गया हो, खाता नंबर लगा। आपने संपर्क किया गया, वो किस तरह से किया गया? वो आधार कार्ड वाला खाता नंबर बंद रहा है हमारा, खाता नंबर बंद हो गया था, तो आधार कार्ड मांगा था फोटो, वो लगा। पिन कार्ड हम नहीं चालू करे हैं, वो बनवाया विश्वास से, पूरा पता लगा चुके हैं। विश्वास पैसा देके लोकल बनवा के और नंबर लगा के पैसा निकालना चालू कर दिया। क्या इसकी जानकारी बैंक वालों को भी है क्या? अब ये तो हम नहीं भेज सकते है कि आपने वहाँ जानकारी की बैंक से कि हमारा इतना पेमेंट निकल गया? ऐसा भी हो पहले हुआ था। मतलब नंबर जब चेंज किया गया तो अदर पर्सन जब जाता है तो बैंक वाले ऐसे नहीं करते हैं जब तक उसका सिग्नेचर या कुछ नहीं होता। अब सिग्नेचर बोला होगा हम करवा देंगे, अब वो कैसे किया उसको कुलदीप मालूम है। कुलदीप कितना टोटल आपके साथ फ्रॉड हुआ है? 6,14,945 रुपया। अच्छा, स्टेटमेंट निकलवाया है? पूरा निकला है। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब चाह रहे हैं हमको पैसा मिलना चाहिए। 420 बताओ काम करके ऐसे करना चाहिए। विश्वास हम किया था, विश्वासघात हमने संकल्प कर दिया। ऐसा तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बैंक वाले कैसे जो है आपके न होते में जो है पैसा कैसे ट्रांसफर कर दिया? वो मोबाइल नंबर चेक किया, वो कहा तो वो बेस हो बे कुछ बताओ थे, उससे वो निकाला है यूपीए से कहा से। अच्छा। सीतापुर से बड़ी खबर। एलिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद में तेंदुआ देखे जाने से गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ गांव के बाहर बने सरदार के झोले के पास दिखाई दिया। लोगों ने उसे महज 200 मीटर की दूरी से देखा। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। टीम को तेंदुए के पंजों के निशान भी मिले हैं। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और वन विभाग की टीम लगातार इलाके की निगरानी कर रही है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। सीतापुर से बड़ी खबर। कमीशन खोरी से परेशान प्रधानों का धरना, सांसद ने उठाई आवाज। खैराबाद सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक में ग्राम प्रधानों ने वर्षों से रुके मनरेगा और वित्तीय भुगतान को लेकर ब्लॉक पर धरना दिया। प्रधानों का आरोप है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चलते काम कराने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे। ग्राम पंचायत बदरीपुर मंसूरपुर के प्रधान ने कहा कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए एडवांस कमीशन दिया, फिर भी 3 साल से भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने आत्महत्या की चेतावनी दी। धरने में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर भी शामिल हुए। उन्होंने प्रशासन से तत्काल भुगतान, जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानों ने कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि उन लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मोटे कमीशन मांगा जा रहा है। पहले कमीशन देते हैं, उसके बाद उनको काम मिलता है। क्या कहें? अभी आपके सामने कई प्रधानगणों ने कहा है कि 30 से 35% का कमीशन देना पड़ रहा है। अब जिस ब्लॉक के ऊपर 35% का कमीशन हो और जहां लोगों ने एडवांस, यहीं के कोई कर्मचारी का नाम ये बता रहे हैं प्रधान जी, वो एडवांस पैसा जमा कराता है। 2.5-3 लाख रुपए एडवांस जमा कराया रविंद्र, जैसा कि ये बता रहे हैं। ये एडवांस पैसा जमा करा के ब्लॉक के ऊपर लूट का घर बनाए, अड्डा बनाए। जब प्रधानों का पेमेंट नहीं होगा, विकास कार्य के लिए इनको पैसा नहीं मिलेगा, तो विकास क्या होगा? और बीडीओ का हाल ये है कि मेरी वार्ता हुई, उसके बाद 7 बार फोन करने के बाद फोन नहीं उठ पाया। बड़े मुश्किल से फोन उठा है। वो फरार है, गायब है, ब्लॉक से गायब है और कई जगह ताले जड़े हैं। तो ये इससे ज़्यादा घटिया कृत्य, इससे ज़्यादा बेईमानीपूर्ण कृत्य, इससे ज़्यादा
गैर संवेदनशील कृत्य और कोई हो सकता है क्या? जब ग्रामीणों के विकास का पैसा, उनके नाली का पैसा, उनके खड़ंजे का पैसा, उनके सफाई का पैसा, उनके विकास का पैसा ब्लॉक पे ही पी लिया जाए तो आगे क्या होगा? तो आज आए हैं, हमको प्रधान जी और कुछ लोगों ने फोन किया था। कुछ लोगों का आरोप है लगभग 95 लाख 2-3 ही फर्मों को पेमेंट। हाँ, उनसे जिनसे ज्यादा अतिरिक्त कमीशन मिल रहा, जिनसे अतिरिक्त कमीशन मिला उनको पेमेंट करके निकल लिए। जिनसे अतिरिक्त पेमेंट पे ले लिया, जो इनका निश्चित कमीशन है उससे ज्यादा ले लिया, उससे ज्यादा लेके 2-3। क्या बात है? आप हमसे बोले कि जो फाइलें प्राथमिकता पे हैं, तो जो प्राथमिकता कौन तय करता है? क्या तीन ही फर्मों की प्राथमिकता तय है? और जो ये लोग काम कराएं इनकी प्राथमिकता कौन तय करेगा? क्या क्राइटेरिया इनका है? किस प्राथमिकता के आधार पे एक ही 2-3 फर्मों का इन्होंने पेमेंट कर दिया? सांसद जी, दूसरा चीज प्रधानों नहीं। अच्छा, संजय जी, कुछ लोगों का आरोप है प्रधानों का कि यहाँ कुछ बिचौलियां हैं, उनके माध्यम से। जब अधिकारी लूट मचाएंगे तो लोग मजबूरी में बिचौलियों के पास जाएंगे, और जब नेता संवेदनहीन हो जाएंगे, उनको लोगों की तकलीफों से मतलब नहीं होगा। हम भी तो यहाँ से विधायक रहे हैं, और क्या हैसियत थी खैराबाद ब्लॉक के अंदर लूट मचे? तो जब चुने हुए लोग यहाँ के, उनको लोगों की पीड़ाओं से मतलब नहीं होगा, प्रधानगढ़ की पीड़ाओं से मतलब नहीं होगा, तो बिचौलियों के पास जाएंगे, दलालों के पास जाएंगे, बेचारे नाजायज पैसा खर्च करेंगे। ये इनकी मजबूरी होगी, तो ये बेचारे बिचौलियों के पास तो जा रहे, और फिर ब्लॉक के अंदर बिचौलिए बैठे हैं ना, ब्लॉक के अंदर पैसा लिया जा रहा है। ज्यादा पैसा काम करा। आज हापुड़ के अतरपुरा चौपला गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा में बाबा बुड्ढा जी का जोड़ मेला बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। संगत ने बड़ी संख्या में पहुंचकर कीर्तन श्रवण किया। कीर्तन उपरांत सभी संगत जन अपने अपने घरों से लंगर बनाकर लाए, जो आपसी सहयोग और सेवा भावना का अनोखा उदाहरण बनाए। इस अवसर पर सेवा करने वालों में हरविंदर छाबड़ा, शमशेर अजमानी, हरविंदर नेताजी, शमशेर जुनेजा, सोनू सोड़ी, सरनजीत, मनमोहन छाबड़ा, रवजीत अजमानी, चरण मखीजा, राजा टायर वाले, रिंकू, सनी, ज्ञानी जी, जसवीर, मिंटू, राजेंद्र सिंह, रविंदर कौर, रश्मीत कौर, डिम्पल अरोड़ा सहित कई श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गुरुद्वारा परिसर में संगत द्वारा प्रेम और भाईचारे का अनूठा संदेश दिया गया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज क्या प्रोग्राम है? आज बाबा बुड्ढा जी का जोड़ मेला था। आज सारी संगत ने दिन मिल के गुरु का वाणी सुनी, गंजानी जी ने कीर्तन सुनाया, पाठ जो है पाठ की समाप्ति के बाद गुरु का लंगर अटूट बढ़ता। सारी संगतों ने रिम मिलकर घर से लंगर बना के लाए। घर सारे गुरुद्वारे में संगतों ने प्रेम से लंगर छका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप हर साल मनाते हैं ये? जी हर साल मनाया जाता है। आजमगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, वाहन चोरी करने वाले 4 शातिर चोर गिरफ्तार, 5 बाइक और असलाह बरामद। आजमगढ़ से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना फूलपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतरजनबी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस की गिरफ्त में आए इन आरोपियों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये चोर लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और जिले के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा सके। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। 5 चोर गिरफ्तार किए गए। सर, क्या मामला है ये? देखिए, थाना फूलपुर की टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिन्होंने 5 वाहनों को जो चोरी कर लिए गए थे पुराने, उनको आज बरामद किया है। इसके साथ ही 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, उनमें से 2 चोलापुर वाराणसी से चोरी की गई थी, 1 कोतवाली जजी मैदान से चोरी की गई थी, 1 देवगांव से चोरी की गई थी और 1 थाना फूलपुर के अंतर्गत चोरी की गई थी। पिछले 3-4 महीने से हमारी टीम इन पर लगी हुई थी। ये इनका गिरोह काफ़ी एक्टिव था हमारे आजमगढ़ क्षेत्र में। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, साथ ही अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। इनमें से एक है आशुतोष तिवारी, जो कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एक प्रिंस तिवारी है, जो गंभीरपुर का रहने वाला है। एक अफसर अहमद है, जो जगदीशपुर का रहने वाला है। और एक मोहम्मद कामरान है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, जो गंभीरपुर का रहने वाला है। इन चारों को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने पूछताछ में यह बताया कि काफ़ी समय से इन लोगों का इस तरह का धंधा चल रहा था। ये लोग रेकी करते थे पहले, जो ऐसी मोटरसाइकिल लगती थी, और उनको फिर चोरी करके उनका नंबर प्लेट चेंज करके उनके ऊपर पेंट करके चेसिस नंबर मिटाकर उनको बेच दिया करते थे, जिनको इनका लाभ होता था। इस तरह से इनको पूछताछ में बातें प्रकाश में आई हैं। इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, इस पूरे मामले में मोहम्मद कामरान जो है, उसका आपराधिक इतिहास काफी बड़ा है, गैंगस्टरों से इसके ऊपर लग चुकी है, तो इनके चैन को किस तरीके से खंगाला जाएगा? देखिए, आगे इनके बैंक अकाउंट और सीडीआर की एनालिसिस भी की जाएगी कि और कितने गिरोह इनके संपर्क में हैं और उन्होंने कितने आज तक ट्रांजैक्शन किए हैं, किस तरह से पैसा एकत्रित किया है। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और उसके अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने अवैध संपत्ति कमाई होगी अपराध से, उसको भी चिन्हित करके उसका भी जब्तीकरण किया जाएगा। यूपी के बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई। खो नदी किनारे लकड़ी चुगने गई 6 दोस्तों में से 3 की नदी में डूबने की दर्दनाक घटना हुई। जानकारी के मुताबिक सभी दोस्त खो नदी किनारे लकड़ी बीनने गए थे, लेकिन अचानक 3 किशोर गहरे पानी में उतर गए और डूब गए। नदी किनारे दोस्तों के कपड़े मिले, जिससे सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की खबर फैलती मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। सी और पुलिस बल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से तीनों किशोरों की तलाश में जुटी। ये पूरा मामला थाना शेरकोट क्षेत्र के खो बैराज नदी का है। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट। एक सांस में भेजना जो बहुत तलक बहुत पानी अब जब गोता मारा जाएगा ना उनका देख सारे फिर अंदर गोता मारे फिर सामने खेलते चले जाएंगे। इतनी निकलना अरे होंगे तो वे जो ना इस टाइम पता क्या है, इस टाइम मछलियों का सीजन चलते हैं, होंगे वे फिर आज के मेरा ध्यान आया नहीं उन्हें बताना था। वहाँ चले जाते 2-3 लड़के थे, वहाँ चले जाओ आगे वाले डाम पे, वहाँ बैठते होंगे।
आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना HAHT की टीम ने 5 माह से लापता नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। किशोरी को लखनऊ से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 महीने से गुमशुदा किशोरी की तलाश में जुटी थाना AHT की टीम को अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने पड़ताल करते हुए किशोरी को जनपद लखनऊ से सुरक्षित बरामद किया। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। आजमगढ़ पुलिस द्वारा थाना AHT की टीम ने 5 माह से लापता एक किशोरी को बरामद कर सकुशल उसके परिवार के हवाले कर दिया। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली और मामले में आगे की जांच जारी है। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। थाना पवई के अंतर्गत माह अप्रैल 2025 में एक 17 वर्षीय लड़की को अपहरण किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की विवेचना थाना पवई के अंतर्गत की जा रही थी। काफ़ी समय से प्रयास करने के बाद भी इसकी बरामदगी नहीं हो पा रही थी। फिर इसकी विवेचना को AST थाने में ट्रांसफ़र किया गया। विवेचक द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से इस लड़की को बरामद कर लिया गया है। इसके पूछताछ और बयान के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। हापुड़ से बड़ी खबर। शहीदी शताब्दी श्री गुरुवार तेग बहादुर साहिब जी के 350 वर्ष के उपलक्ष्य में निकला नगर कीर्तन सम से प्रारंभ होकर आज हापुड़ नगर पहुंचा। ततारपुर बाईपास पर संगतों ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस धार्मिक यात्रा का समापन आगरा में किया जाएगा। इस अवसर पर गुरुवार के 5 प्यारों को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। वहीं संगत के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेने वालों में चन्नी SJS मोटर वाले, ब्रिजपाल सिंह, शमशेर अजमानी, सुभाष चंद्र, मिनीलैंड स्कूल वाले, हरविंदर, सोनू, रबजीत अजमानी, मिंटू, सनी, सुमित माकन, शमशेर जुनेजा, देवेंद्र, संजय डाबर, दीपक माकन, यश तनेजा, सोनू सोढ़ी, लेखराज, कपिल मुजाल, कुलजीत, गुरमीत, रिंकू, कमल अरोड़ा, अनिल तनेजा सहित अनेक सेवाभावी लोग शामिल रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। बल बन जाइए
धन गुरु तेग बहादुर साहिब, 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 धन गुरु तेग बहादुर सिधौली सीतापुर कस्बा बाड़ी में मंगलवार की रात 12 रबी अव्वल के मौके पर एक जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे का आयोजन किया गया। जलसे का आगाज कुरान पाक की तिलावत से जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैफ रजा ने किया। जलसे की निजामत मौलाना जियाउद्दीन ने की। जलसे में मौलाना तबरेज आलम अंसारी कादरी बरेलवी ने खिताब करते हुए कहा कि नबी के बताए रास्ते पर चलने से ही नेकी हासिल की जा सकती है एवं बुराई के रास्ते से बचा जा सकता है। बुराई से बचने और इंसानियत की राह पर चलने का जो तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसे सच्चे दिल से अपना कर सुकून और खुशी आप जिंदगी में ला सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, जिससे वे एक अच्छे रास्ते पर चल सकें और अपने से बड़े लोगों का अदब करें एवं इंसानियत का पैगाम दें। मौलाना चांद आलम ने भी नबी के बारे में खिताब कर उनके जीवन पर रोशनी डाली। शायर शहनवाज आलम व इस्तियाक आलम ने भी नबी की शान में नात ख्वानी पेश कर लोगों का दिल मोह लिया। देर रात तक चले इस जलसे में मरकजी कमेटी अंजुमन आशिकाने रसूल के पदाधिकारी हाजी जलीस अंसारी, नफीस सिद्दीकी, मौलवी सैयद जमाल अहमद, फजल अहमद, सगीर अहमद, हलीम जाफर, नौशाद अली, जियाउल हक सहित आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर से जियाउल हक की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। ये 3 आयतें करीमा मैंने तिलावत की। चौथी आयत का तर्जमा सुनिए और बड़ी संजीदगी के साथ बैठिए। इंशाल्लाह मेरी तबीयत में थकावट है, बहुत काफी दिनों से मुसलसल तकरीर की वजह से थकावट है, लेकिन आप इंशाल्लाह बैठें, कोशिश करूंगा कि खिदमत करूं। चौथी आयत करीमा, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत ईसा से कहा था कि ए ईसा, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो आप अपने अल्लाह से ये दुआ करो कि वो हमारे लिए आसमान से पका पकाया खाना उतार दे। बड़ी होशियार कौम थी, है ना। और इससे ये भी पता चलता है कि इंसान के मुफ्त खाने की आदत बहुत पुरानी है। तो उनकी कौम कह रही थी कि आप दुआ करें कि अल्लाह पका पकाया खाना हम पर भेज दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। कुरान ने उनकी दुआ के बारे में इरशाद फरमाया, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा, ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए अल्लाह रब्बना, ए हमारे रब, अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, तू आसमान से हम पर निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे, उस दस्तरखान के उतरने के दिन को हम अपने अगलों के लिए और अपने पिछलों के लिए ईद के तौर पर मनाएं। वह आयतम मिनका, और वो दस्तरखान तेरी तरफ से निशानी हो। वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, ए हमारे रब, तू हमें रिस्क दे दे, चूंकि तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तवज्जो फरमाएंगे। आयत करीमा का मैंने तर्जुमा कर दिया, अब इसका मतलब समाप्त करेंगे। हजरत ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, दुआ कबूल हुई और वो निअमतों भरा दस्तरखान इतवार के दिन उतरा। उस दिन से लेके आज तक पूरी दुनिया की ईसाइयत, पूरी कौम क्रिश्चियन इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाती है, खुशी के तौर पर मनाती है। मुझे कहने दो कि जिस दिन दस्तरखान उतरा वो ईसाइयों के लिए ईद का दिन बन गया, तो जिस दिन सारी कायनात के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी आमद के दिन को हम ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है। तो तवज्जो चाहूंगा आपसे।
कुरान की 4 आयतें करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत कर दी। चारों आयतों का तर्जमा आपने समाप्त कर लिया। आपने सुना अल्लाह ने फरमाया कि हमने भेजा, वो आए, हमने भेजा, वादा फरमाया, बल्कि फरमाया वो आए, हमने भेजा और आप यही मौजूद हो। भेजा वही जाता है। जनपद सीतापुर के विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत कोरार में बुधवार को सरकारी राशन की दुकान का चयन करने के लिए पंचायत भवन परिसर में खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद रहा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने दुकान चयन की प्रक्रिया हाथ उठाकर कराने का प्रस्ताव रखा। इस पर उपस्थित ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि चयन की प्रक्रिया गुप्त मतदान के जरिए कराई जानी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने बुधवार की चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और बैठक को स्थगित कर दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अगली तिथि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी और उसी दिन पुनः बैठक कर चयन प्रक्रिया कराई जाएगी। इस दौरान संभावित कोटेदार प्रत्याशियों में राजकुमारी पत्नी जयनारायण सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक को संपन्न कराने के लिए ब्लॉक पहला से ग्राम पंचायत सचिव पंकज कुमार वर्मा, अंजनी लाल मौर्य, आशीष वर्मा तथा ग्राम प्रधान शारदा देवी, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र यादव मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना रामपुर कला पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाला। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। मैं प्रधान प्रतिनिधि कोरार ग्राम पंचायत से हूँ। आपके यहाँ राशन की दुकान का चुनाव होना था, उसके बारे में क्या जानते हैं? हाँ, छोटे का चुनाव होने के चयन होने की प्रक्रिया में खुली बैठक का आयोजन किया गया था ग्राम पंचायत कोरार में, पंचायत भवन में जी, जिसके लिए ग्रामवासी व जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो सभी लोग आए थे। ब्लॉक से अधिकारीगण आए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव हाथ उठा के किया जाएगा, जिस पर हमारी ग्राम पंचायत के ग्रामवासी प्लस जो प्रत्याशी थे वो इस पर एग्री नहीं थे और हम भी एग्री नहीं थे। प्रधान प्रतिनिधि ने जो जनता कह रही थी कि चुनाव किसी भी प्रकार से किया जाए, बंद किया जाए, चुनाव जो भी हो या बैलेट पेपर से किया जाए, कोई हाथ उठा के चुनाव नहीं किया जाए, उसी के लिए आज मीटिंग सभी अधिकारीगण कैंसिल कर दिए, स्थगित कर दिए हैं। उसके लिए एजेंडा अगला जारी किया जाएगा। जो डेट निर्धारित की जाएगी वो ग्रामवासियों को बताया जाएगा। ग्रामवासी और प्लस प्रत्याशी के साथ हम हैं, साथ थे, उन्हीं से हैं हम। मैं प्रधान जितेंद्र यादव, ग्राम पंचायत कोरार, प्रधान प्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। मैं प्रधान प्रतिनिधि कोरार ग्राम पंचायत से हूँ। आपके यहाँ राशन की दुकान का चुनाव होना था, उसके बारे में क्या जानते हैं? हाँ, छोटे का चुनाव होने के चयन होने की प्रक्रिया में खुली बैठक का आयोजन किया गया था ग्राम पंचायत कोरार में, पंचायत भवन में जी, जिसके लिए ग्रामवासी व जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो सभी लोग आए थे। ब्लॉक से अधिकारीगण आए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव हाथ उठा के किया जाएगा, जिस पर हमारी ग्राम पंचायत के ग्रामवासी प्लस जो प्रत्याशी थे वो इस पर एग्री नहीं थे और हम भी एग्री नहीं थे। प्रधान प्रतिनिधि ने जो जनता कह रही थी कि चुनाव किसी भी प्रकार से किया जाए, बंद किया जाए, चुनाव जो भी हो या बैलेट पेपर से किया जाए, कोई हाथ उठा के चुनाव नहीं किया जाए, उसी के लिए आज मीटिंग सभी अधिकारीगण कैंसिल कर दिए, स्थगित कर दिए हैं। उसके लिए एजेंडा अगला जारी किया जाएगा। जो डेट निर्धारित की जाएगी वो ग्रामवासियों को बताया जाएगा। ग्रामवासी और प्लस प्रत्याशी के साथ हम हैं, साथ थे, उन्हीं से हैं हम। मैं प्रधान जितेंद्र यादव, ग्राम पंचायत कोरार, प्रधान प्रतिनिधि। जनपद सीतापुर के विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत कोरार में बुधवार को सरकारी राशन की दुकान का चयन करने के लिए पंचायत भवन परिसर में खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद रहा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने दुकान चयन की प्रक्रिया हाथ उठाकर कराने का प्रस्ताव रखा। इस पर उपस्थित ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि चयन की प्रक्रिया गुप्त मतदान के जरिए कराई जानी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने बुधवार की चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और बैठक को स्थगित कर दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अगली तिथि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी और उसी दिन पुनः बैठक कर चयन प्रक्रिया कराई जाएगी। इस दौरान संभावित कोटेदार प्रत्याशियों में राजकुमारी पत्नी जयनारायण सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक को संपन्न कराने के लिए ब्लॉक पहला से ग्राम पंचायत सचिव पंकज कुमार वर्मा, अंजनी लाल मौर्य, आशीष वर्मा तथा ग्राम प्रधान शारदा देवी, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र यादव मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना रामपुर कला पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाला। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24।
अब एक बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ के चौपटिया कच्चा पुल अनस मस्जिद के पास रहने वाले 57 वर्षीय व्यक्ति हलीम अहमद लापता हो गए। जानकारी के अनुसार हलीम अहमद का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गुमशुदा व्यक्ति का हुलिया, हाइट लगभग 5 फुट 4 इंच, रंग सांवला, बादामी रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पैंट पहने हुए थे। परिजनों ने बताया कि उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर किसी को भी हलीम अहमद दिखाई दे तो तुरंत नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। 7897337093, 9044337093 या फिर 9721474088। रिपोर्ट सलमान खान। आपकी छोटी सी सूचना इनकी फैमिली के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे स्टार भारत न्यूज़ 24, हर कदम सच के साथ, जनता की आवाज। जिला हापुड़ की पिलखुआ धौलाना में स्थित प्राथमिक विद्यालय हावल की हालत बदहाल, बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर संकट में। हापुड़ जिले के पिलखुआ क्षेत्र के गांव हावल में स्थित प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद खराब है। स्कूल में बच्चों को न तो सही सुविधाएं मिल पा रही और न ही सुरक्षित माहौल। गांव हावल का ये प्राथमिक विद्यालय कक्षा 5 तक की पढ़ाई के लिए, लेकिन स्कूल में सुविधाओं का भारी अभाव है। स्कूल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में कैंपस में जल भराव हो जाता है। बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता बेहद खराब है। कई बार खाने में कीड़े निकल आते हैं और भोजन समय पर भी नहीं मिलता है। स्कूल परिसर में गंदगी रहती है और सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते। कमरों की स्थिति भी जर्जर है। 3 कमरों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। एक कमरा बंद है और एक की छत गिरने की स्थिति में। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों ही खतरों में है। बच्चों को सुरक्षित और साफ सुथरा माहौल नहीं मिल रहा। ग्रामीणों और शिक्षिकाओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल की समस्याओं का समाधान किया जाए, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी जाए, सफाई और कमरों की मरम्मत पर तत्काल कार्रवाई हो। गांव हावल का प्राथमिक विद्यालय सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा प्रशासन कब तक इस पर संज्ञान लेता है। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। बेटे कौन सी जगह है? हावल। खाने को लेकर क्या समस्या आपकी? जी खाना लेट बनता, जी कभी कभी बनता ना, और जी वैसे सफाई नहीं रहती ज़्यादा, जी गंदगी है वै स्कूल में, जी कर्मचारी मैं जी वे भी कर दिए चले जाऊँ। बहुत बढ़िया। जो खाना बनता है बेटा, खाना साफ बनता है कैसे? जी गंदा रहता है। गंदा खाना बनता है? पहले क्या दिन से नहीं मिल रहा आपको खाना स्कूल में? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए खाना नहीं मिला आपको? 2 दिन से घर से खाना ला रहे हो? खाने में कोई सफाई बिल्कुल सही है, गंदगी है? चावलों में कीड़े भी निकले, सोयाबीन में कीड़े निकले। फिर आपने वो खाए नहीं खाए? नहीं खाए आपने? कौन सी क्लास है आपकी? 4th। अच्छा, क्या स्कूल को लेकर समस्या जो बता रहे? हमारे स्कूल में पानी भरता है, टाइम पर खाना नहीं मिलता, टाइम पर पानी, और स्कूलों में कीड़े मकोड़े दिखते हैं। और जब बारिश पड़ जाती है तो स्कूल में पानी आ जाता, तो आपको स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल बंद हो जाता है? फिर 1-2 बंद नहीं होता? कैसे आते हो फिर पानी भर जाता? ऊपर को पैंट करके आते हो? अच्छा, स्कूल में कीड़े फैल जाते हैं भाई? हाँ। सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ पे? आ गए। मैडम क्या कहती है खाने के लिए? खाना बनाने के तो मैडम क्या कहती है, वो जो खाना स्कूल में बनता है सरकार की तरफ से, वो क्यों नहीं मिलता आपको? पता नहीं, तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा, पानी सुविधा कोई नहीं है? पानी कहाँ से लाते हो आप? घर से लाते हो पानी? स्कूल में कोई नल भी नहीं है? नल है। फिर नल में क्या कमी है? उसमें कीड़े मकोड़े नल के अंदर। कि हम स्कूल में आए हैं, हमने सरकारी स्कूल में देखा समस्या बहुत ज़्यादा है, गंदगी भी है और बच्चों को खाने पीने के सामने आए हैं। इसमें क्या मामला है? मामला सर यही मामला है कि जब खाना नहीं बन रहा है तो बच्चे घर जाएंगे खाने के लिए। मैडम खाने का जो ये है किसके अंडर में है? प्रधान के अंडर में है? किसी का? हेड मैडम के अंडर में। अच्छा, उनके अंडर में है। अभी कोई व्यवस्था बना के नहीं गई और हम मतलब रनिंग पे आए, हमें पता नहीं। मैंने 1-2 बार खाने के लिए मंगाया, मैडम ने बाद में मुझसे मना कर दिया कि आप कुछ नहीं मंगाएंगे।
अच्छा, खाना बनाने वाली आई, खाना बनाने वाली आई थी, तो आप मैडम का आपका फोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई मैडम का फोन फिर नहीं। मना किसने किया आपको? पहले ही मना कर दिया था। पहले जाने से पहले मना कर दिया था खाने? नहीं, सबसे पहले मैंने खाने के लिए कई बार मंगाया है मैंने जी। हाँ, अपने पास से मंगाया, तो किसी के पास पे नहीं थी, मैंने मंगा दिया जी, अपने पास से? हाँ, मैंने अपने पास से मंगाया। जी जी। तो मैडम ने मना कर दिया कि आप नहीं मंगाओगी। अच्छा, आप भी नहीं मंगाओगी और जो है मैं भी नहीं मंगाऊंगी, तो बच्चे भूखे मरेंगे। सीनियर कोई बनाए कोई भी, लेकिन कोई वाली बात है कि मैडम बनाया, उन्होंने मंगवाया, कई बार पैसे नहीं देती, वो यही कह रहे थे कि जिसने मंगाया वही पैसे देंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनाफ अली। कौन सी जगह है ये? प्राथमिक विद्यालय हावल। स्कूल को लेकर क्या समस्या मास्टर जी? स्कूल को लेकर समस्या ये है हमारी कि हमारे जो है मतलब कमरों में जल भराव हो जाता है, जो है जब बारिश जो है तेज होती है, गांव का गंदा पानी, सारी जो है नालियों का जो है गंदा पानी हमारे स्कूल में भर जाता है। और जो है आप देख सकते हैं, अगर अभी जो है कहीं मिल जाएंगे तो मैं जो है गिलार और कीड़े चलते हुए और कमरों में अंदर भी आ जाते हैं। क्या आप बच्चों से भी अगर चाहो तो जानकारी ले सकते हो इस बात की। और जो हमारे जो बैठने की व्यवस्था के लिए कमरे भी हमारे यहाँ क्लास के हिसाब से कम पड़ रहे हैं। कितनी क्लास है मास्टर जी? हमारे यहाँ जो है 5 क्लास है। कमरे कितने हैं इसमें? कमरे हमारे यहाँ 4 हैं, एक हमारा जर्जर हालत में है जो हमने परमानेंट बंद कर रखा है। मास्टर पैसा तो बहुत अच्छा है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा पैसा दे रखा है सरकारी स्कूलों के लिए, ऐसे इस स्कूल में ऐसी समस्या क्यों है? बस इस बात को देखो, ये जानकारी हमें तो है नहीं कितना पैसा आता है, किस्मत के लिए हो या जो है मतलब जो भी आता है, जो प्रधान जी जाने या मैडम जाने, क्यों जो पैसा जो निकलता है। बच्चे को खाने पीने के लिए क्या है मामला? बच्चों को खाने पीने का मामला ये है जो मतलब वैसे तो हमारे यहाँ जो खाना बनता है डेली, और कभी कभार अब जैसे मैडम 5 दिन की ट्रेनिंग पे चली गई, मैडम जो है यहाँ पे भाई 5 दिन के लिए गई है तो व्यवस्था करके जानी चाहिए ना। अब उन्होंने जो व्यवस्था करी नहीं, और जो अभी और मैडम आई हैं ये कह रही है कि जो है हमने पहला खाना हमने बच्चों से मालूम करा है, बच्चों ने ये बोला है हमसे कि हम खाना अपने घर से लाए हैं। कुछ बच्चे ले भी आए हैं, लेकिन जो बच्चे न लाए हमने उन्हें घर भी भेजे हैं। भाई मजबूरी है हमारी कि जो 2 बजे तक बच्चे को बिठाए रखें। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए, भूख की वजह से कोई बीमार हो जाए या जो मतलब कोई चक्कर आ जाता है, इसलिए हमें जो है दोपहर को बच्चे घर भेजने पड़े हैं जो खाने के लिए। स्कूल में कोई भी सुविधा नहीं है? सुविधा है मतलब जो है फिलहाल अब जो है मतलब व्यवस्था नहीं हो पाई ना, जो मैडम रख के नहीं गई यहाँ पर। तो अब सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे आप? सरकार के लिए कहना यही है कि जो है मतलब व्यवस्था जो हमारे यहाँ की जो उसकी बिल्डिंग वगैरह जो है, ये जो हमारी जो जर्जर हालत में है, तो एक कमरा हमारा परमानेंट बंद है, 2 कमरे जो हैं ये हमारे ये भी, और हमारा ऑफिस भी जो है नीचा पड़ रहा है। इनकी जो है मतलब जो है हापुड़ 8 सितंबर 2025 मोदी नगर मार्ग स्थित श्रीमती ब्रह्मादेवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। कक्षा 0 की छात्राओं द्वारा शिक्षकों को तिलक लगाकर एवं उनकी आरती उतारकर गुरुवंदन किया गया। कार्यक्रम में प्राइमरी की छात्राओं द्वारा सामूहिक गीत की प्रस्तुति की गई। तत्पश्चात भारत विकास परिषद द्वारा छात्राओं एवं शिक्षकों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। जूनियर वर्ग की छात्राओं द्वारा सुंदर नृत्य तथा सीनियर वर्ग की छात्राओं द्वारा नाटक की प्रस्तुति कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा आचार्यों के मनोरंजन हेतु विभिन्न खेल आयोजित किए गए। छात्राओं द्वारा शिक्षकों के सम्मान में एक मधुर स्मृति प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की गई। शूटिंग प्रतियोगिता तथा शतरंज प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर विजेता छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। गत सत्र 2024 से 25 में जिन शिक्षकों का उत्कृष्ट कार्य था उन्हें भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। विद्यालय की व्यवस्थापिका श्रीमती स्वाति गर्ग ने कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए सभी छात्राओं एवं विद्यालय परिवार को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में श्रीमती स्वाति गर्ग, व्यवस्थापिका श्री टीसी शून्य गर्ग, श्री विजेंद्र माहेश्वरी एवं प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। समस्त कार्यक्रम प्रधानाचार्य श्रीमती मीनाक्षी यादव के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में खाद, बीज, बिजली, पानी की पूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए विकास खंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर सरकार को भेजा ज्ञापन। भारतीय किसान संघ
विकास खंड अध्यक्ष धौलाना महिपाल सिंह तोमर के कहा कि नकली बीज, खाद, कीटनाशक दवा आदि सामग्री सरकारी संस्थाओं और बाजार में खुलेआम बिक रही है, जिन पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं है और विगत खरीफ फसलों की बुआई से लेकर अब तक किसानों को यूरिया, DAP और बीज, पानी, बिजली आदि के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 बोरी खाद के लंबी लंबी लाइनों में लगकर पुलिस कर्मियों, प्रशासन का उत्पीड़न सहन करने के बावजूद भी खाद नहीं मिला। अक्टूबर के महीने से रबी की फसलों की बुआई शुरू होने जा रही सरकार किसानों को समय से खाद, बीज, बिजली और सिंचाई के लिए पानी के पहले से उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करे, इसके लिए ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आग्रह कर रहे। यदि खरीफ की फसलों की तरह व्यवस्था रही या इस प्रकार की पुनरावृत्ति हुई तो भारतीय किसान संघ सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने को विवश होगा। खंड मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि सिंभावली, बैजनाथपुर शुगर मिलों पर किसानों का 300 करोड़ से अधिक बकाया है। सरकार ने को न्यायालय के माध्यम से किसानों के समय से भुगतान और मिल संचालन की जो समिति का गठन किया वे है केवल बहकावा है। किसान अब अपने भुगतान के लिए न्यायालय की चक्कर लगा रहा है, जबकि मिल मालिक और सरकारी तंत्र मिलकर किसानों का उत्पीड़न कर रहे। जिला कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र राणा ने कहा कि धौलाना क्षेत्र की गौचरण की भूमि को सरकारी तंत्र और नेताओं की मिलीभगत से कब्जाया जा रहा है, जिसके कारण गौवंश सड़कों पर भूखा मारने का काम किया जा रहा है। सरकार अनधिकृत भूमि को शीघ्र कब्जा मुक्त कराकर पंचायत स्तर पर गौ अभ्यारण्य केंद्र। पिलखुवा से इफ्तिकार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कुछ किसानों की समस्या लेकर आए हैं जो हमारे विकासखंड धौलाना की जो समस्या है, जैसे कि पिछली जो फसल है उसमें लंबी लंबी कतार किसानों ने खाद डाई के लिए लगाई है। कहीं कहीं खंडों में पुलिस ने भी उनके साथ जो है बदतमीजी करने का कार्य करा है। हम सरकार को चेताना आए हैं कि आने वाली जो रबी की फसल है, जो सीजन की फसलें हैं, उन्हें समय से पहले खाद और डाई का किसानों के लिए व्यवस्था की जाए और लंबी कतारों में किसान को गर्मी के मौसम में ना खड़ा होना पड़े। दूसरी, बिजली विभाग का जो है बहुत किसानों के प्रति जो रुख के यानी रात को जो है 4 यानी कि रात का सेट डाउन कर रखा है, 2-2 घंटे लाइट दे रहे हैं। तो ऐसे ही बिजली, पानी, किसान को क्या चाहिए? बिजली, पानी और खाद। और ये 5 बिंदुओं पर हमारी मांग है। और गन्ने की पैरा सत्र समय से शुरू हो और 500 रुपये प्रति कुंटल किसान को उसका जो है मूल्यांकन मिलना चाहिए। और जो 300 करोड़ शुगर मिल 2 है हमारे जिले में, एक सिंभावली शुगर मिल है और एक बैजनाथपुर शुगर मिल है, जिस पर 300 करोड़ किसानों का बकाया है। तो भारतीय किसान संघ यूँ मांग करता है सरकार से कि किसानों का जल्द से जल्द 300 करोड़ रुपए दिलवाया जाए और समय पर किसान को पर्ची और पेमेंट की व्यवस्था कराई जाए। इसी के साथ ये जितने भी किसान दोपहरी में बेचारे आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो है उत्तर प्रदेश में कोरी समाज उत्तर प्रदेश के उसमें सूची क्रमांक नंबर 50 में अंकित है और शासन द्वारा कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनाने पर कोई भी रोक नहीं है। उसके बावजूद भी जो हमारे स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं वे उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर उनका शोषण करते हैं। तो हमें अतः मुख्यमंत्री जी से यू हमारा आग्रह है कि इन प्रशासन अधिकारियों से इन बेचारे गरीबों का जाति प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा जल्द से जल्द कराई जाए। जिन जनपदों में बंद है उनमें भी जरूर जल्दी कराई जाए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। और एक चीज और है, एक जो है हमारे जो धौलाना विकास खंड में जो आवारा पशु हैं जैसे गाय हैं और वे ये किसानों का बड़ा नुकसान करते हैं। तो और भारी बारिश के कारण कुछ खेतों में जो कुछ किसानों का इतना भारी नुकसान हुआ, उनका जो है तहसील द्वारा सर्वेक्षण करा के और किसानों को मुआवजा राशि दिलाई जाए, इसकी भी हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं। हापुड़ में धौलाना पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का किया खुलासा। घर की बहू निकली चोर, हापुड़ पुलिस की बड़ी कामयाबी। जनपद हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना धौलाना पुलिस ने चोरी की वारदात का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जो कोई और नहीं बल्कि पीड़ित की पुत्रवधू है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,97,500 रुपए नकद और पीली व सफेद धातु के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी जा रही है।
पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि पुत्रवधू की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले गिरफ्तार आरोपी युवक से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर उन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। इन्हीं दोनों ने 19 और 20 अगस्त की रात को चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिलखुवा से इफ्तिकार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सर, थाना धौलाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी बरामद की हुई, क्या बरामद किया, क्या खुलासा? देखिए, 19/20 अगस्त की रात्रि को थाना धौलाना के पिपलेड़ा गांव में चोरी हुई थी एक घर में। पुलिस के लिए चैलेंज था, हमारी टीमें इसमें लगी हुई थी। इसका आज एक पॉजिटिव खुलासा हुआ है और लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की जो वस्तुएं बरामद हुई, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए कैश है, 1,97,5,5 रुपये कैश है और शेष जो है लगभग 6 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं। जानकारी हुई है कि ये वाहिद नामक व्यक्ति, जिसका इनके घर में आना जाना था और पहले से जो वादी है उसकी पुत्रवधू के साथ जान पहचान थी, मित्रता थी, उसके द्वारा ये घटना कारित करी गई है। और ये जो पुत्रवधू थी उसको जानकारी भी हो गई थी इस घटना की, और उसके बावजूद भी जो है इस बात को ओपन नहीं किया गया। तो धीरे धीरे पुलिस ने सारी लीड्स पे काम करते हुए इसमें इसका पॉजिटिव खुलासा किया है और घटना में शामिल और षड्यंत्र में शामिल दोनों लोगों को गिरफ्तार इसमें किया है। सर, पुलिस की शक की सुई पुत्रवधू पर कैसे हुई? देखिए, हम लोगों ने तमाम इसमें CCTV कैमरे देखे और जो घटनास्थल देखा, उससे ही अंदाज़ा हुआ कि इस घर को जानने वाला और जो व्यक्ति इसके आना जाना है, जिसको जानकारी है, ऐसा व्यक्ति आया है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है इसमें सुरागरसी करी गई, जिसके आधार पे ये बातें पुष्ट हो गई और फिर उसी से वार्ता करने के बाद में इस घटना का खुलासा हुआ है और बरामदगी हुई है। ग्रामवासी ने मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र, सड़क मरम्मत व जलभराव की समस्या पर प्रशासन से मांग। बिस्वा, सीतापुर। जनपद सीतापुर की तहसील बिस्वा के ग्राम पडरिया मजरा कटैया परसना निवासी ब्रिजलाल पुत्र राम अवतार ने मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर को एक प्रार्थना पत्र देकर अपने गांव की गंभीर समस्या से अवगत कराया है। प्रार्थी ब्रिजलाल ने बताया कि उसके मकान के पास की सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है और बरसात के दिनों में वहां जलभराव की स्थिति बन जाती है। गड्ढों और कीचड़ के कारण उसका घर तक पहुंचना भी दूभर हो गया है। इस समस्या के चलते उसे परिवार सहित पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ब्रिजलाल ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, मामले को राष्ट्रीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया गया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। पीड़ित ब्रिजलाल ने सीतापुर सीडीओ से मांग की है कि तत्काल मामले की जांच कराकर सड़क मरम्मत व जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भाई साहब, आपको क्या समस्या आ रही है? मैं ब्रिजलाल यादव, निवासी ग्राम पड़रिया मजरा कटिया, ब्लॉक व तहसील बिस्वा, जिला सीतापुर। समस्या हमारी ये है कि हमारे ग्राम प्रधान जो हैं हमारे यहाँ के, उनसे हमने कहा, हमारी इतनी गंभीर समस्या है कि घर से हम निकल नहीं सकते हैं। जो खड़ंजा लगा था वो इतना, वहाँ उस पर गंदगी है, इतना पानी बह रहा है और उसको हमने कहा था थोड़ा ऊंचा करवा दीजिए, और वो उस पर पानी चल रहा है सब नाली का, वहाँ निकलना दुर्लभ है, किसी तरीके से निकल ही नहीं सकते हैं, इतनी उस पर गंदगी है, पानी चल रहा और वो ठीक नहीं करवा रहे हैं, तो हम घर नहीं जा पा रहे हैं, दूसरे के दरवाजे पे सोते हैं। अच्छा, इस मामले में चूँकि वहाँ पे अगर जल भराव होगा तो हो सकता है वहाँ पर मच्छर भी पनप रहे होंगे। हाँ, बहुत। तो इस मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या वहाँ पर उस स्थान का विजिट हुआ कि नहीं हुआ? उसमें हमने ये किया है, श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी को हमने IGDRS किया, शिकायत, लिखित शिकायत की है, और ब्लॉक में भी हमने कहा है, और प्रधान ने तो साफ इनकार कर दिया, बोले हम अभी हमको टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। क्योंकि अब इलेक्शन का समय भी आ रहा है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में तो प्रधान को तो चाहिए कि उस स्थान का निरीक्षण करके वहाँ पे सुचारू रूप से उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए वो प्रयासरत हो, बल्कि वो ऐसा कृत्य न कर करके उसका विरोध कर रहा है क्या? वो इसलिए कर रहे हैं कि जिनके घर में ज़्यादा वोट है, जिनके घर में ज़्यादा वोट है, 10, 5, 20, 25 उनका काम कर रहे हैं, जिनके घर में 1, 2 वोट है उनका काम नहीं कर रहे हैं।
और चाहे जितना दिक्कत हो। इसका मतलब सरकार भी जमीनी स्तर पर ध्यान नहीं दे पा रही है ना? हाँ, तो हमारी शिकायत के बावजूद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ठीक, थैंक यू। देखिए, आज जनपद के समस्त मीडिया बंधु से वार्ता करने का उद्देश्य ये था कि एक तो जनपद में जो फर्टिलाइजर की स्थिति है उसके बारे में आप सबको अवगत कराया जा सके, जिससे कि आपके माध्यम से कृषकों तक ये सूचना जाए कि जनपद में आज की डेट में लगभग 4160 MT यूरिया और 3004 MT DAP उपलब्ध है। जनपद के हिसाब से लगभग 1 महीने का स्टॉक हम लोग के पास है। सभी सहकारी समितियों में सरकारी रैक से और प्राइवेट रैक से निश्चित कोटा जो शासन द्वारा सुनिश्चित किया गया है उसके हिसाब से यूरिया पहुंचाई जा रही है। तो सबसे पहले तो कृषकों को यह संदेश देना था कि सभी सहकारी समितियों में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। दूसरा, अभी हाल ही में एक पर्टिकुलर न्यूज़ पोर्टल द्वारा एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर इस प्रकार का एक खबर चलाई गई कि जनपद में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। उस बारे में आपको बताना था कि जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है वो उनके खिलाफ अभी हाल ही में बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए यूरिया के डाइवर्जन के संबंध में FIR दर्ज की गई है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। नकली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बेचने के आरोप में उनके खिलाफ CGM कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उनके द्वारा लगभग 250 MT यूरिया जनपद के बाहर दिल्ली जैसे शहर में डाइवर्ट किया गया था। जनपद के बाहर बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर जैसे जनपदों में यूरिया डाइवर्ट किया गया था। तो प्रभावी कार्रवाई की गई एक बड़े सिंडिकेट के अगेंस्ट। उसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है और निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से हताश होकर, निराश होकर, छटपटाहट में उनके द्वारा अनर्गल बयान दिया जा रहा है, जिससे जनपद में किसानों के मध्य भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम कृषक दिवस जो इस कार्रवाई के बाद हुए हैं, सभी में व्यक्तिगत तौर पे और किसान संगठनों ने भी प्रशासन द्वारा इस सिंडिकेट के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसकी खुले कंठ से, मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। और मैं आपके माध्यम से जनपद के समस्त कृषकों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस प्रकार से यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में जनपद के किसान के लिए आवंटित यूरिया का एक दाना भी किसी इंडस्ट्री में डाइवर्ट ना हो, जनपद के बाहर ना हो। और आपके माध्यम से ऐसे गलत कार्यों में लिप्त आपराधिक, असामाजिक तत्वों को मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई है ये मात्र उनके अंत का प्रारंभ है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आपके माध्यम से मैं इस प्रकार की गलत खबर का खंडन भी करता हूँ, जो कि एक आपराधिक तत्व के द्वारा एक व्यक्ति जिसके खिलाफ इसी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है उसके द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी की गई है। इस खबर का मैं खंडन भी करता हूँ। एक आखिरी अपील आपके माध्यम से मैं ये भी करना चाहूँगा कि जनपद में यदि किसी भी किसान के द्वारा ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड खरीदा गया, महंगे दामों पर खरीदा गया और उसके बाद खेत पर उपज जो है वो अच्छी नहीं हुई है और उनको अगर इस बात का संदेह है कि जो पेस्टिसाइड या कीटनाशक वो अपने खेत में उपयोग किए वो नकली है, तो तत्काल हमें अवगत कराएं। हम इसमें कंपनी और रिटेलर दोनों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि जनपद में कृषकों को जो ब्रांडेड सामान है, सही सामान है, वही मिले। सर, यूरिया की कालाबाजारी हुई और प्रशासन ने पकड़ा भी उसे, और अब तक जो है जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। देखिए, इसमें मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो पुलिस है और प्रशासन है उसके बीच में पूरी तरह से समन्वय है। पुलिस अपने सभी साक्ष्यों का संकलन कर रही है, विवेचना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी आपको इसमें प्रभावी कार्रवाई भी आगे दिखाई देगी। एक चीज़ और है कि जो माफिया के खिलाफ आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सुनने में आया कि उसके जो है परिवार के लोगों के ही यूरिया में मतलब कि उनके आधार कार्ड वगैरह मिले हैं और उन्होंने भी जो है नकली खाद बेचा है किसानों को। देखिए अभी तो ये पूरी डिटेल्स जो हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके माध्यम से सामने आ रही है, परंतु जैसा कि आप अवगत हैं कि खाद की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के माध्यम से पूरा ट्रांजैक्शन होता है। तो हमारे पास एक एक व्यक्ति का विवरण है जो कि किसी भी खाद की दुकान से यूरिया लेकर जा रहे हैं। जब इस डेटाबेस को चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि जनपद का यूरिया जनपद के बाहर और दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, उधर ले जाया जा रहा था। लगभग 250 MT यूरिया का डाइवर्जन हुआ है और इन्हीं तथ्यों के सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। इसमें गलत तरीके से यूरिया डाइवर्ट करने वाले लोग
और गलत तरीके से यूरिया खरीदने वाले लोग, दोनों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी का जो माफिया है, इसका कहना है कि अधिकारियों द्वारा बाध्य किया जा रहा था कि इंडस्ट्री को हम लोग बेचेंगे, इस पर आपका क्या है? देखिए, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है वो छटपटा रहे हैं और इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं, और किसी भी सिंडिकेट का अगर भंडाफोड़ होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो इस प्रकार की हताशा जो है वो लाजमी है, और जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है वो सफल रही है। इस प्रकार की हताशा उसको भी प्रमाणित करती है। मीडिया स्वतंत्र होती है, उनका काम हर एक पक्ष को रखना होता है, चाहे वो आरोपी था या नहीं था। लेकिन यदि वो इस तरीके के बयान दे रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि एक संस्था हो या कोई भी संस्था हो, स्वतंत्र है किसी का भी पक्ष रखने के लिए, वो कहीं ना कहीं जाता है। यदि वो इस तरीके के झूठे आरोप लगा रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई आगे की जाएगी, जिससे कि आगे ऐसे आरोप ना लगा सके? देखिए, प्रेस स्वतंत्रता का हम सभी सम्मान करते हैं और मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी कवरेज के लिए। जहाँ तक इस व्यक्ति की बात है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इनके खिलाफ ईसी एक्ट में हाल में ही कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ नकली कीटनाशक बेचने के आरोप में सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। पिछले वर्ष भी कुछ प्लाईवुड फैक्ट्रीज में डाइवर्जन की खबर सामने आई थी, उसमें भी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उसमें भी इनकी संलिप्तता अगर पाई जाती है तो इनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा, और जो भी गलत कृत्य इन्होंने किए हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और चाहे किसी भी प्रकार की बयानबाजी करे, प्रशासन जो है अपनी कानूनी कार्रवाई लगातार करता है। अभी तक सिर्फ ये सामने आया है कि इसने कीटनाशक दवाई भेजी, लेकिन जो उससे पैसा कमाया गया, इसने संपत्ति जो इकट्ठी करी, क्या उसकी जांच कब तक होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी संलिप्त हो सकता है कि ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करी गई है। देखिए, आज मैं जो ये ब्रीफिंग कर रहा हूँ वो कृषि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है। मैं आपको इस स्तर पे केवल ये बता सकता हूँ कि अन्य विभाग भी अपनी कार्रवाई जो है उसके विषय में लगातार काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरा भी बताना उचित नहीं। सिद्धौली, सीतापुर। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर साल की तरह सोमवार को जुलूस मोहम्मदी का जुलूस शानो शौकत व एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस का आगाज कस्बा बाड़ी जामा मस्जिद परिसर से कुरान पाक की तिलावत के साथ किया गया। जुलूस बाड़ी कस्बे के मुख्य मार्ग से पंचपीर चौराहा से होता हुआ सिद्धौली बिस्वा चौराहा पहुंचा, जहां पर सिद्धौली अहमदपुर झट, बीबीपुर, दर्जनपुरवा, काशीपुर, हुसैनगंज आदि अंजुमनों के जुलूस संयुक्त रूप से सम्मिलित हुए। अंजुमन आशिका ने रसूल मरकजी कमेटी के तत्वाधान में निकाले गए जुलूस में ऊंट घोड़े के अलावा बैनर झंडे आदि अंजुमन कमेटियों के सदस्य लिए हुए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर नारे, रिसालत या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद करते हुए अदब के साथ चल रहे थे। जुलूस का स्वागत नगर पंचायत स्थित गंगाराम राजपूत एवं समाज सेवी आर.डी. वर्मा के द्वारा किया गया। इसके अलावा जगह जगह जुलूस का स्वागत करते हुए लंगर का आयोजन किया गया। कमेटी के आयोजन में संयुक्त जुलूस नेशनल हाईवे पर पहुंचकर महमूदाबाद चौराहा से पावर मार्ग होता हुआ बाड़ी बड़ा कुआं स्थित मेला मैदान पहुंचकर जुलूस का समापन की कमेटी के अध्यक्ष हाजी जलीस अंसारी ने घोषणा की। इसके तत्पश्चात एक नतिया मुकाबले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अंजुमनों शिरकत की। जुलूस में मुख्य रूप से कमेटी के मौलवी सैयद अहमद, नफीस सिद्दीकी, फजल अहमद, जमाल अहमद, हलीम जफर खां, बबलू, जियाउल हक, सलीम खां, सरताज खां, आदि मोहम्मद हसीन, प्रधान अमान, जकी अहमद, बबलू मलिक, रियाज अहमद, रामपाल भार्गव, रमेश यादव, शुभम रावत सहित भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कमेटी द्वारा कौमी एकता का परिचय देते हुए राष्ट्रीय झंडा जुलूस के सबसे आगे चलाया जा रहा था। पंजाब में आई बाढ़ से पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए बैनर लगाकर मौके पर चंदा वसूला गया और लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जुलूस की में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा तथा आवागमन बाधित न हो, इसके लिए जगह जगह प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई। सीतापुर के सिंधौली से जिया लहक की रिपोर्ट स्टार, भारत न्यूज 24। मोहम्मद का परचम उड़ाए चला जा, कदम आगे आगे बढ़ाए चला जा। अब ये बीच में जो बंद है वो मुझे पढ़ने हैं और आपको जहाँ से पढ़ना होगा वो मैं इशारा करूँगा तो आप उसमें शिरकत करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर की ये
का परचम, उम्र की निराली अदालत का परचम, ये उस माँ के ताजे शहादत का परचम, ये परचम अली की शुजाअत का परचम, अकीदत से इसको